जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? एक फ्रेश सी खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि मेरे गेस्ट भी बड़े ताज़ा दम हैं। ताज़ा दम क्यों होते हैं हम? सुबह सुबह हम ताज़ा दम इसलिए होते हैं कि हमारी नींद पूरी हुई होती है। सुबह सुबह हम ताज़ा दम इसलिए होते हैं कि हमारा कोई बहुत अच्छा काम हो गया होता है या कोई खुशखबरी हमें मिली होती है। सुबह सुबह हम ताज़ा दम इसलिए होते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया होता है या हमारे अच्छी जगह एडमिशन हो गया होता है। सुबह सुबह हम खुश इसलिए होते हैं कि हमारी नई नई मंगनी हुई होती है, हमारी ज़िंदगी में कोई नया शख्स आया होता है या हमारी नई नई शादी हुई होती है। यही है वो लम्हात जो सुबह सुबह आपको खुशी देते हैं। सुबह सुबह नई नवेली दुल्हन उठ के अपने मियाँ को देखती है, कहती चाय लाऊं आपके लिए। सो ये सब चीज़ें बड़ी स्मूथ चलती हैं रिश्ता तय होने के बाद, और शादी के शुरू दिनों में ये एक ख्वाब, एक हनीमून पीरियड जिसे आप कहते हैं, ये चल रहा होता है। हर चीज़ खूबसूरत लग रही होती है। मतलब वो जो मुरझाया हुआ फूल है वो भी खिला हुआ लग रहा होता है, जो फूल के कांटे हैं वो कांटे नहीं लग रहे होते। काला रंग भी जो है वो आपको बहुत ब्राइट लग रहा होता है। उजाड़ को क्या कहेंगे, गार्डन, उजाड़ गार्डन भी आपको बड़ा फ्रेश लग रहा होता है। गंदा मौसम, गर्मी भी आपको कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ रही होती। आपको किसी की खलती हुई बात या किसी को चुपता हुआ जुमला भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली अंदर से आप बाग होते हैं और आप हवाओं में होते हैं, उड़ रहे होते हैं। सो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बहुत सारी चीज़ें मांद पड़ती हैं, वैसे वैसे आपके अंदर भी चेंजेस आते हैं। कभी आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी आप अजीब सी नेचर के मालिक बन जाते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके अंदर के मौसम से। बाहर का मौसम एक्चुअली कुछ भी हो, अगर अंदर का मौसम अच्छा है ना, तो आपको दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है। ये बात तो तय है। मेरे पास जो भी यहाँ पे कपल्स आते हैं, क्योंकि मेरे अपना खुद का 20 साल का शादी का माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे पहाड़ आए, बहुत सारे समंदर आए, बहुत सारे नाले आए, बहुत सारी टूटी फूटी सड़कें भी आई, लेकिन फिर भी गाड़ी पंचर होते होते चलती रही माशाल्लाह। सो मैंने अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत कुछ सीखा, और जैसे भी नए जोड़े मेरे पास यहाँ आते हैं, मैं एक जुमला उनको ज़रूर कहती हूँ, हाँ अभी तो प्यार आएगा ही, शुरू के दिन है। हाँ अभी तो तारीफ़ें होंगी, शुरू के दिन है। मुझे लगता है कि एक तो शुरू के दिनों में और शादी से पहले के वो जो दिन, गोल्डन पीरियड होता है, उस वक्त बड़ी अच्छी लग रही होती हैं हर चीज़ें, और शादी के कुछ 20-25 साल बाद भी चीज़ें दोबारा से वैसी ही हो जाती हैं, जब स्पेशली आपके बच्चों की शादी हो जाती है और फिर आप दोनों फिर से अकेले हो जाते हैं। वो टाइम जो आपको दूसरों को देना होता था या आपको दूसरे दे रहे होते थे, वो टाइम आप सिर्फ एक दूसरे को दे रहे होते हैं, कभी एक दूसरे की खिदमत करके, कभी एक दूसरे से इधर उधर की बात करके, पुराने किस्से याद करके, बच्चों का बचपन याद करके, और कभी उन बच्चों के बच्चे को पालते हुए आप फिर से उसी एरा में चले जाते हैं, उसी गोल्डन पीरियड में चले जाते हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे फेजेस होते हैं और आपको हर फेज़ बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए। सो इस वक्त आज मैं आपसे ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक गोल्डन पीरियड वाला कपल मेरे पास यहाँ मौजूद है, जिनकी कुछ ही अरसे पहले आपने तस्वीरें वायरल होते हुए देखी कि ये माशाल्लाह एक रिश्ते में बन रहे हैं। अनाउंसमेंट उन्होंने की और कुछ ही दिनों में वो रिश्ता अज़दवाज में बन जाएंगे। अभी उनकी इंगेजमेंट हुई है। सो इंगेजमेंट के बाद पूरे घरों में, आम घरों में क्या होता है, तैयारियां शुरू जाती हैं। पहले लड़की अपनी पढ़ाई पर, अपनी करियर पर, अपने फ्यूचर पे फोकस करी होती है। उसके बाद जैसे ही रिश्ता उसका जुड़ता है तब वो और चीज़ों पे फोकस करती है, घरदारी पर, समझदारी पर, अपने ऊपर, अपने पहनने ओढ़ने पे, अपनी फिज़ीक पर।
सो एकदम उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने लगता है। हमारी लड़की की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ होने लगा है, क्योंकि वो मंगनी के रिश्ते में बन गई। अब वो प्रैक्टिस जो आप सब अपने घर में कर रहे होते हैं, वो हम उसको यहाँ क्या 2.5 घंटे में कुछ ना कुछ हम दे सकते हैं अपनी तरफ से एक तोहफे के तौर पे। तो मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम डिसाइड इस तरह का करते हैं, डिज़ाइन इस तरह का करते हैं कि उसे हम बहुत सारी टिप्स जो कि उसे अपने बुज़ुर्गों से और इधर उधर से तो मिलेंगी, लेकिन एक मॉडर्न ज़माने की वजह से हमारे एक्सपर्ट से भी मिल सकती हैं। सो एक बहुत प्यारा खूबसूरत शो, गोल्डन पीरियड वाला शो, आपकी नज़र। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने इंट्रो में बात की गोल्डन पीरियड की, तो एक कपल आज हमारे पास यहाँ मौजूद है जिनका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है और हम सब बहुत दुआओं के साथ उनकी नई ज़िंदगी के लिए उन्हें यहाँ वेलकम करने वाले हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी देने वाले। सो मैं बताना चाहूँगी उस पर्सनैलिटी के बारे में जो अभी अपने गोल्डन पीरियड में है। अगर मैं कहूँ कि इन्होंने 2014 में अपना डेब्यू किया, आपने देखा उन्हें मेरे हक में, इंतकाम में, सौतन में, शाहरुख की सहेलियाँ, रंग महल वगैरह वगैरह में, और अब आप कुछ ही दिनों में जो पिक्चर्स वायरल हुई उनकी मंगनी की पिक्चर्स, उनमें देखते आए हैं। सो आइए वेलकम करते हैं एक खूबसूरत कपल, अरूबा मिर्ज़ा एंड हारिस सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे, कहाँ बैठेंगे? इतने दूर क्यों बैठ रहे हैं? अम्मी ने मना किया है बेटा, निकाह से पहले करीब नहीं बैठना। देखो भाई, कितनी दफ़ा मैंने अरूबा का इंटरव्यू किया है, अलग अलग बातें भी की हैं, मस्तियाँ भी की हैं। सो इतनी खुशी हुई एकदम जब मैंने ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा तुम्हारी तस्वीरें, हारिस और तुम्हारी तस्वीरें, इतने अच्छे तुम दोनों लग रहे थे माशाल्लाह। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक दिल से। थैंक यू। और फिर ये सवाल कि कहाँ मिले ये दोनों? ये चुपके क्या हो गया? बस ये इस्लामाबाद एक शादी में देखा इनको। अच्छा। और हमारे कुछ म्यूचुअल्स, मतलब शादी में मैं भी गया, ये भी उधर आई हुई थी, तो देखा इनको, अच्छी लगी, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। बड़ी सख्त लग रही थी या क्या लग रही थी तुम्हें? सख्त लगी तो है, लेकिन जब बात की उसके बाद सब देखा तो मैंने कहा नहीं वैसी तो नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत काइंड है, पोलाइट है, अच्छी है, कोई एरोगेंट नहीं है इसमें। और बस नहीं, शादी में तो ये होता है कि मतलब कुछ दिन ढोलकी वोलकी में मिलता है। हाँ मतलब इन्होंने मुझे देखा, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं एक फ्रेंड्स की शादी में थी, ये भी उनके फ्रेंड थे, तो खैर ऐसा बात नहीं हुई हमारी, ठीक है। ये मुझे दूर दूर से देख रहे थे कि इनको अच्छी लग रही थी। और कितने दिन तुम लोग जैसे आपस में इस तरह दूर दूर से देखना? हमारे फंक्शन थे। हाँ, कितने फंक्शन? दो फंक्शन थे। 2 फंक्शंस में फ्लैट हो गए तुम्हारे ऊपर है? पहली नजर में पहला गया। ओहो। अच्छा भाई, अरूबा का तो सबको पता है कि ये माशाल्लाह ड्रामों में बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं और हसीन लगती हैं हर रोल में। सो हारिस क्या करते हैं ये हम लोगों को बताना चाहिए। हारिस? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करता हूँ, अपना बिजनेस है मेरा। अच्छा। जी, गाड़ियों का और प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट एंड कार सेल। अच्छा माशाल्लाह। सो कभी हारिस का नहीं ये इरादा कि मैं भी अरूबा के साथ एक्टिंग करूँगा और कुछ ऐसा? मैं आई एम नॉट इनटू दीस थिंग्स। अच्छा, मुश्किल है यार किसी का काम। सो अरूबा की क्या अच्छी बात लगी हारिस को? जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लग रहा था, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तब मुझे नहीं पता था शी इज एक्ट्रेस। अच्छा। मतलब क्योंकि मैं ड्रामा वगैरह इतना नहीं देखता, मतलब अपने काम से काम। तो जब मुझे पता चला, मैंने अपनी दोस्त से पूछा, उन्होंने बताया इस तरह, मैंने कहा नहीं इससे बात करना तो फाउल है, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो बस फिर दोस्तों से भी बात की, दोस्तों ने मशवरा दिया, जैसे आपको पता है दोस्त चुगलखोरी करते हैं, नहीं ये ना करो, वो ना करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बस मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। मैंने अपनी एक दोस्त से बात की, उसने इनकी फैमिली से बात की। अच्छा, पहली फैमिली को इंक्लूड कर लिया आपने? हाँ, फैमिली। ये समझदारी का अरूबा काम कर गई। उन्होंने कहा इससे बात करने से बेहतर है कि घर वालों को अपना लो। तो ये लेकिन फिर जब मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा मैं खुद ही बात कर लेता, शायद तो कुछ हो जाता है। अच्छा नहीं, पहले आपने अरूबा से पहले मैसेज भिजवाया इनके घर वालों? हाँ जी, पहले मैंने अपनी दोस्त से बात की। अच्छा। दोस्त ने इनसे बात की, इसने मेरी दोस्त को, इनकी भी वो दोस्त है म्यूचुअल, ने साफ बोल दिया कि फैमिली
से बात कर लो, अगर वो चाहते हैं तो बस ठीक है कर। फिर जब फैमिली इन्वॉल्व हुई तो बस एकदम हमने कहा कि बस चट मंगनी हो गई, अब बढ़ कि गया। ये लोग- अच्छा, पहले तुमने अपने घर वालों को कैसे मनाया? एक वो भी तो होता है ना, अपनी पसंद की असल में लड़की। थोड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि जब मैंने मामा लोगों से बात की तो मामा लोग ड्रामा इनका चल रहा था वो देख रहे थे। तो मामा ने कहा कि मामा ने तो इनकार ही नहीं किया, मामा ने कहा चलो बात कर लेते, लेकिन मामा ने कहा कि किस तरह बात करेंगे, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। मैंने कहा मामा अल्लाह का नाम लेके कर लेते हैं, हाँ हो सकता है हो ही जाए। हाँ। तो बस अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था और चीज़ें इस तरह आसान हुई कि सोचा भी नहीं था। हाँ। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब सब अच्छे से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीजें कितने दिन में हुई अरूबा? ये कोई 3-4 महीने में ही बस। 3-4 महीने हाँ। में। क्योंकि रिश्ते तो मैं अक्सर आपको मैं बताऊं, मैं पुराने ज़माने में अगर जाती हूँ तो फजीला काजी के ना ऑन स्क्रीन बड़े रिश्ते मतलब आते थे। उनको ड्रामों में देख के ना उनके मेरी अम्मी को कोई रिश्ता भेज दिया, किसी और डायरेक्टर के पास कोई रिश्ता आ गया। तो ऐसे बहुत हुआ करता था अक्सर ना कि ड्रामों में देख के लड़कियों के, जो वो मरीना खान और ज़ारा शेख जी। ज़ारा शेख के बड़े रिश्ते आते थे इसी तरह तनाइया ड्रामा देख के। सो ये भी एक वो थी टेक्निक। तो तुम्हारी अम्मा ने इनको ड्रामे में देख लिया और देखा हुआ था वो, मेरा ख्याल है ड्रामा इनका कोई चल भी रहा था, पता नहीं रंग महल या कुछ इस तरह हाँ जब- एग्जैक्टली। तो हिट भी जा रही थी माशाल्लाह। हाँ। तो मामा तो खुश हो गई, घर वाले भी खुश हो गए। और फिर जब बात हुई माशाल्लाह दोनों फैमिली इतना इन्वॉल्व हो के इतना दोनों में अच्छे तरीके से बात साथ हुई थी कि बस कोई कमी आई ये नहीं। तो हो गई तुम्हारी अम्मा, तो वो फैन थी ना इनकी। रुबा ने तुम क्या देख के हाँ की भाई हारिस को के फौरन हाँ कर दी कि भाई? मतलब देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो हम दोस्तों में आपस में किसी को देख ही रहे होते हैं कि अच्छा ये है, तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से बात करना, हर इंसान से बहुत झुकाव से ना, मुझे ये जो जितना हम्बलनेस इनकी ना वो अट्रैक्ट कर गई थी। हाँ। वो मुझे लगा कि नहीं यार बहुत अच्छे इंसान है ये। हाँ। सो वो अम्मी और बाकी घर वालों से मशवरा किया तो उन्होंने क्या? हाँ, मैंने एक्चुअली मामा को कहा कि देखिए आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगता है वो आप देख लेते। मामा मिली तो मामा तो फैन है भाई इनकी। अच्छा। ठीक है, वो तो कहती है कि बस इस जैसा दामाद होना ही मुश्किल है। हाँ। तो फिर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। माशाल्लाह। मतलब इनसे ज़्यादा शायद वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं मुझे लगता है। वाह। अच्छा, बहुत धूमधाम से माशाल्लाह मंगनी का फंक्शन हुआ। पिक्चर्स भी लोगों से शेयर करते हैं, दिखाते हैं। ये शुरुआत होती है ऐलान करने की, बड़ा दोनों साइड से मुझे लग रहा है बड़ा धूम धड़क्का पहले था। बात पक्की का फंक्शन हमने किया एक छोटा सा। अच्छा, बात पक्की का था। ये वाला बात पक्की है, ये तो मंगनी नहीं, है? ये जो भी पिक्चर्स ये तो मंगनी की है। ये मंगनी हाँ थी। जी। अच्छा, बात पक्की का फंक्शन क्या हुआ था वो कि जैसे वो family- रिश्ता लेकर आए थे या हाँ। बात पक्की करने आए थे? बात पक्की करने आए थे। वो तो अच्छा। फोन पर मतलब हो गई थी क्योंकि अच्छा। मामा लोग अब कराची आ गए हैं। अच्छा, तो अच्छा, क्योंकि अच्छा। फंक्शन इसलिए कराची में ही हुआ है, तो फोन में बात शायद सब पक्की हो गई थी। बस एक फंक्शन छोटा सा रखा था घर वालों के बीच में, तो फिर हमने बात पक्की का फंक्शन किया। फिर उसके बाद फिर मंगनी। अच्छा। नेक्स्ट डे ही मंगनी थी। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से? जी इस्लाम। और तुम पहले इस्लामाबाद में हाँ, रहते मेरा थे? भी ताल्लुक इस्लामाबाद से ही है। हाँ, हाँ। सो वो अभी अम्मी घर वाले हाँ, सारे इधर सब शिफ्ट हो कराची, गए हैं। और ये बहुत बड़ा मसला हुआ हुआ है। ये बहुत बड़ा मसला हुआ कि अब कहाँ रहना है? अब तो हम इनको बोल रहे हैं कि एक फंक्शन के लिए हम लोग अब शादी के लिए आप लोग इस्लामाबाद आ जाएं, ओए भाई, हम कैसे आएंगे फिर शादी में? क्योंकि नाराजगियां बहुत ज्यादा हो गई हैं ना, रिश्तेदारों में नाराजगियां होगी। हमने जाना था, हम नहीं जा सके, दोस्तों ने आना, दोस्त नहीं आ सके। उनको बोले बहुत अच्छी सड़क बन गई अब बस कराए सब आ जाए, बड़ा मजा है। मोटर भी बड़ी अच्छी बन चुकी है और जल्दी भी पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अभी ये जो है ना, ये गंभीर हुई हुई है चीज़ ये डिस्कशन जो है ना बहुत ज़्यादा वाकई गंभीर हुई। कि इस्लामाबाद में सारे वो कह रहे हैं कि अच्छा मेहंदी का फंक्शन नहीं, फिर हम मेहंदी वहाँ करेंगे, नहीं हम मेहंदी यहाँ होगी। मैंने तुम कहा लोग तो नहीं, थक ही जाओगे ट्रैवल कर। अब हम बारात लेकर आएंगे, नहीं हम बारात लेकर नहीं आएंगे, आप लोग वहाँ आ जाए, वहीं पे सारी शादी करेंगे। तो वो बड़ा मसला चल रहा है। अब देखिए तुम क्या चाहती हो और आप क्या चाहते हो? भाई, देखिए मेरा तो मसला ये है कि मेरा तो सारा ननियाल जो एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, और ननियाल सारा इस्लामाबाद में है लेकिन ननियाल सारा कराची में है। अच्छा। और जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो सब कराची में हैं। हाँ। तो मैं तो यही चाहती हूँ और यही चाहूँगी कि ये बारात लेकर यहाँ आए और यहाँ से मुझे लेकर जाए। और आप क्या चाहते हैं? मैं ज़रा भी ये नहीं चाहता, और मैंने इनको बोला कि हम लोग शादी मिलजुल के करते हैं, ठीक है, मतलब म्यूचुअल दोस्त भी कुछ हैं। हाँ। कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, हम नाराज़ होंगे ये नाराज़ होंगी, तो मैंने कहा मिलजुल के शादी करते हैं। तो बारात वाला सीन उधर ही करते हैं इस्लामाबाद से ही। लेकिन अब देखें, इन लोग की भी मजबूरी है, खैर वो भी अच्छा, अंडरस्टैंड मैं करना आप पड़ेगा। दोनों को एक बीच का आइडिया दूं? हाँ।
बीच में आ जाए कहीं। डेस्टिनेशन वेडिंग कर लें, कोई हिल एरियाज में जाके शादी कर लें, और जब आप स्कर्दू या कहीं ऐसी जगह पे शादी करेंगे तस्वीरें भी बड़ी अच्छी आएंगी, और यहाँ तुम्हारे दोस्त जो हैं वो भी आ जाएंगे और आपके दोस्त भी आ जाएंगे, ये मैं बता रही हूँ। Good idea. आइडिया अच्छा है। ना मेरी ना तुम्हारी। कर दो, आप आ जाएंगे फिर। हाँ, आ जाऊंगी, घूमने के लिए मौका मिल जाएगा मुझे कि चलो 2 दिन छुट्टी मनाओ और रूबा की शादी अटेंड करें। तो ये काफ़ी लोग ये भी सोच के करते हैं यार, अच्छा मौसम, इतनी गर्मी हुई हुई है तो अच्छा मौसम। वैसे हमारा प्लान नवंबर दिसंबर का है, कर दूं तो तब नहीं कर सकते। तो बर्फबारी, वेलवेट का जोड़ा। चलो इसी साल। हाँ जी। तो फिर क्या प्लान है शादी के बाद? क्या अरूबा हमें किसी ड्रामे में नजर आएंगी या नहीं? क्या सोचा हुआ है आगे? अब टू हर, मतलब इनको किसी चीज़ की रुकावट नहीं है। कितनी मतलब, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो ये जो तो बहुत करना अच्छी चाहें। सपोर्ट है भाई। मतलब आपको देखकर मुझे लगता है बाकी आदमियों को भी ये एक सबक लेना चाहिए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, और वही वाली चीज़ है। अब आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार घराने जो हैं, जो डॉक्टर है लड़की अगर तो कहते हैं हम आप करें, प्रैक्टिस करें, हाँ। या कोई और किसी प्रोफेशन में है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये इनकी फैमिली भी ऐसी है। ये तो डबल अच्छी बात हुई ना माशा, तभी तो आप तुम कह रही हो कि इनसे भी डबल इनकी फैमिली अच्छी है माशा। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बोथ। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? कितने बहन भाई, कितनी नंदे हैं, कितने देवर? सिर्फ एक नंद, एक नंद और 4 देवर हैं। माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। अच्छा, मैं भी सबसे बड़ी, मैं भी सबसे बड़ी। और तो कोई छोटा देवर भी है कोई? मैं मतलब हम 5 भाई हैं माशाल्लाह। अच्छा। मुझसे छोटा एक भाई, उसके बाद बहन, फिर सब छोटे छोटे। अरे जबरदस्त, वाओ, भरा भरा घर, अच्छा लगता है माशाल्लाह। सो रूबा के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? जो इनकी मर्जी। जो इनकी मर्जी। हाँ। दोनों की जो कौन सी ऐसी कॉमन आदतें हैं जो कहते हैं मिलती जुलती हैं, और दोनों की कौन सी आदतें जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? दोनों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन दोनों उतनी short जल्दी temper वापस है। चला भी जाता वो दोनों को? हाँ। अरे ग्रेट, जबरदस्त, पानी के बुलबुले की तरह। हाँ, बहुत ज्यादा। ओए होए। जल्दी से आते, जल्दी से खत्म। हाँ। लेकिन फिर हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस जाते हैं कि हमारी चीज सेम है और जल्दी चला भी जाता है, तो बस बिल्कुल काम डाउन से हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, कोई बहस, कोई झगड़ा, ये सब चीजें अभी हुई? अभी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, हर चीज अच्छी अच्छी चीज़, पहले आप वाली चीज हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है, जो रिलेशनशिप वाली चीज़ें होती हैं वो तो हम में है नहीं, क्योंकि हमारा एक टाइम पीरियड ही उस तरीके से स्टार्ट हुआ रिश्ते वाला। तो हमारे में वो कोई लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ है नहीं, बस छोटी छोटी बातों में ये इस तरह वो उस तरह, बस वो मतलब कोई ऐसा लड़ाई झगड़े नहीं है हमारे। मतलब वो जो नाराजगियाँ हो जाती है ना, वो वाले नहीं, मतलब 1 मिनट 2 मिनट बस। अच्छा, आपको अरूबा में सबसे प्यारी चीज इसकी क्या लगती है? इसकी नाक, आँख, बाल मतलब होता है ना इसकी एकदम, नाक माशाल्लाह सबसे प्यारी है। कितनी खड़ी खड़ी माशाल्लाह। हम भी यही कहते थे भाई ये बड़ी खूबसूरत भाई नाक है, लोग तो भाई ऐसी तो सर्जरियाँ कराते, तुम तो पैदाइश ही लेकर आई हो माशाल्लाह। हम लोग भी यही बोल रहे होते थे अरूबा को। सो तारीफ करने में कंजूसी करते हैं या खुले दिल के हैं इस मामले में? नहीं माशाल्लाह, जितनी काबिल उससे ज़्यादा तारीफ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसान जितना काबिल होना चाहिए उतनी तारीफ करनी चाहिए। हाँ। तो ये सुन्नत भी है, मतलब जो इंसान डिजर्व करता हो उसको वो बोलना चाहिए, उसको देना चाहिए। ये है तारीफ में जरा माशाल्लाह तारीफ फराग ज़्यादा। दिल। हाँ। हाँ, कि आप अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप तो बड़ी अच्छी घड़ी है, बड़े अच्छे जूते हैं। कब वो भी यही तो गिला रहा है, मैंने कहा मैं सब तारीफ कर देते हैं, लेकिन जिससे चाहिए होती है वो नहीं करती। मुझे तो हर हाल में अच्छे लगते हैं ना, मसला हाँ। ही है। तो मुझे लगता है कि शी इज नॉट एक्सप्रेसिव। मतलब हाँ, आई एम नॉट एक्सप्रेसिव, बिल्कुल भी मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। तो अच्छा। इसलिए बल्कि ये खुद कह रहे होते हैं कि ये मैंने नया ड्रेस लिया था, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी लग रही है, हाँ ये भी अच्छी लग रही है। हाँ। तो तारीफ कर देता है बंदा कभी किसी की, अच्छे हमेशा ही लगते हैं, क्या तारीफ करें। हाँ। तो ये गिला होता है वैसे इनको हमेशा। अच्छा, वो हर ख्वाहिशात होती है ना, हस्बैंड्स की ख्वाहिशात होती हैं आगे चल कर कि ये होगा। तो अगर मैं हर हिसाब से पूछूं आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप अरूबा के हाथ का पका हुआ कभी खाना खाना चाहेंगे, या चाय, या कुछ होता है कि एक इंसान को क्रेज़ होता है किसी चीज़ का, तो आपको किस चीज़ की ख्वाहिश है अरूबा से? मतलब अरूबा के साथ मतलब मिलके, या मतलब कि अरूबा से खाना आपके लिए ये बनाए जो अक्सर खाना हमारे मुझे क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं खाता हूँ तो मैं स्टेक्स खाता हूँ, ठीक है। अच्छा। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम जब भी ये बनाए तो मेरे लिए स्टेक बनाए। ओए कढ़ाइयों वढ़ाइयों वाले ना, नहीं ना, हैं। ना, ना, ना। स्टेक खाने वाले बंद। Yes. वो लगता है फूडी नहीं है आप देखकर।
तो वो मतलब आप खाते ही कम है या आपको लगता नहीं है? वरना हम लोग तो डाइटिंग ही कर करके मर जाते हैं। खाता तो हूँ लेकिन कम लगता है। मेरी और मेरी मामा की काठी सेम है, ओह। मतलब वो भी इतनी फूडी नहीं है, हाँ। ठीक है, और लेकिन जब खाने में वो भी अच्छा खाती है, लेकिन हम दोनों को नहीं लगता। नहीं लगता है। जितना भी खा ले लगता नहीं है। लकी। और तुम्हें आते हैं किचन के कोई काम? हाँ, मुझे खाना बनाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी गुड शेफ। वाह, तो तुम्हारे लिए स्टेक्स बनाना दाएं हाथ का काम है? नहीं, लेकिन स्टेक्स कभी बनाई नहीं है। ओके। हाँ। तो कुछ हम इनको सिखा सकते हैं, रेसिपीज को हेल्प कर हाँ, सकते हैं। sure, क्यों नहीं? भाई अब मैं क्या करती रहती हूँ, हाँ। तो सही है ना, मैके वाले बन के दिखा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम वैसे पहले तुम्हें मीठा बनाना सिखाएंगे कि तुम सबसे पहले मीठे में हाथ डालना होगा शादी के बाद। खीर बनती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत प्यारा सा प्रोग्राम आपकी नज़र, दो प्यारे प्यारे से, वो कहते हैं दो हंसों का जोड़ा हमारे पास इस वक्त मौजूद है। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए इनकी गोल्डन पीरियड को एंजॉय करने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे साथ जो जोड़ा है उनका है गोल्डन पीरियड और उसकी बातें वो हमसे शेयर कर रहे हैं। अरूबा और हारिस हमारे साथ है। अभी तो ये अरूबा मिर्जा हैं, उसके बाद क्या होने वाली शादी के बाद? हारिस, सरनेम क्या होगा? अरूबा हारिस। सो हमने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन की थी कि वैसे तो हारिस जो है वो इतनी फूडी नहीं है, लेकिन उनको स्टेक्स खाने का शौक है। मगर जब ये चीज़ शुरू होगी, यानी वो क्या कहते हैं, खीर में हाथ डाला नहीं, जाएगा। मीठे का बहुत शौक है? बहुत ज्यादा शौक है। मतलब मीठा दिन भर रात भर सिर्फ खाने के लिए मीठा ही दे दो। ओहो, तो हमने सही इस वक्त शेफ रिदा आलम को यहाँ इनवाइट किया है। ये स्टेक्स भी बहुत अच्छे बनाती है, मतलब मैं सच बताऊं, ये इनकी एक्सपर्टीज, मैं इनको जहाँ मिली हूँ ना उसका जिक्र मैं इनसे ही पूछूंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक। अभी भी आप वहाँ हैं जहाँ मैं मिली थी? मैंने 4 महीने पहले ही छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली। बता देना कि किधर थी आप। एक रेस्टोरेंट का नाम ले सकते हाँ ले लें, क्योंकि वो बहुत मशहूर है स्टेक्स के लिए एक्चुअली कराची में। स्टेक्स बाय CFU के नाम से, कैच फॉर यू। वहाँ पर आई वाज द एग्जीक्यूटिव सूस शेफ 3 months ago। 3 to 4 हो गए, 4 months मुझे रिज़ाइन दिए हुए हुए। तो टेक्निकली बहुत अच्छा टाइम गया वहाँ, लेकिन 3 साल से वहाँ कर रही थी तो ऑब्वियसली अपनी ग्रोथ भी चाहिए थी। हाँ। तो उस वजह से फिर मैंने एयरलाइंस में अप्लाई किया है। अभी हो सकता है कि मैं स्काई शेफ के उस पर चली ओए जाऊँ। होए होए तो होए आपको होए। जहाज में मिलूंगी इंशाल्लाह ताला, हाँ, अगर हो गया तो। आप हैवी मटेरियल जहाज वाला। जहाज वाला मटेरियल बिल्कुल नहीं है। सो हमने सोचा कि रिवायती जो होता है, अक्सर जो नई दुल्हनों को एक हमारे यहाँ रिवाज और रस्म चली आ रही है, खीर में हाथ डालना, खीर बन रही होती है। हम क्यों ना, भाई हमारा लड़का भी मॉडर्न है थोड़ा, जी, जी, वो इसमें खुश है कि उसकी जो बीवी है वो उसके बाद अपना भी काम कर सके, और उसके घर वाले भी ऐसे ही सोच रखते हैं। सो हमने कहा इनको मीठा खिलाते हैं, लेकिन हमारी लड़की को कुछ मॉडर्न, कुछ कोई डिफरेंट चीज़ सिखवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी होगी हाँ। कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत खुश रखें आगे जाके इन फ्यूचर। So, क्या सिखाएंगी आप अरूबा को? मैं बिल्कुल बताती हूँ। मैं एक्चुअली हट के इस दफ़ा मैंने सोचा कि खीर और सेवैयाँ ये एक ट्रेडिशनल, एक मोनोटनस, एक बोरिंग एक चीज़ बन चुकी है जो कि हमारी रवायात से चली आ रही है, डिसेंडेंट से। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाते हैं हम लोग। आज एक ज़रा टर्किश डिलाइट इसका नाम है जो हम लोग आज बनाएंगे। इसमें बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्च और शुगर। स्टार्च और शुगर का, चीनी का और स्टार्च का ये कॉम्बिनेशन है। स्टार्च जो है हम मैदे से या कॉर्नफ्लावर से ले सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लावर चूज़ किया यहाँ पर। अरूबा चलो टीचर के पास चलो। हाँ टीचर। अरूबा ने कहा कि ये वैसे बहुत अच्छा खाना पकाती है और इसको शौक भी है। अरूबा तुम उस तरफ जाओ, दूसरी तरफ। अरूबा को शौक है? हाँ, अरूबा को अच्छा, शौक भी है, वो हाँ, कहती है किचन मुझे खाना तो पकाने ये का तो शौक इससे है। अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि इनको शौक है, क्योंकि लड़कियों को मोस्टली आजकल नहीं होता है शौक, तो उस वजह से जो है ये घरेलू लड़की भी है, इसके अंदर घरेलू वाला तो आप आंसर भी शामिल खुश है। रहेंगे फिर आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। आजकल वैसे लड़के घरेलू हैं, लड़कियां नहीं है। ये हो रहा है आजकल। तो बेसिकली इसका जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। इट्स लाइक वेरी वेरी इजी। अगर आप घर पे इसको नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, लाइक 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है। उसको मैंने दूध के साथ, नॉर्मल दूध आप ले लें, आधा कप दूध, उसके अंदर मैंने डाइल्यूट कर लिया है। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फोक के साथ ताकि इसके लम्स ना बने। ठीक है, मीनवाइल इसको हम साइड पे रख देंगे। ओके, तो आपने बताया कि कॉर्नफ्लावर जो है उसे पानी मिला के आपने घोल डाइल्यूट करके उसको रख दिया है पानी में घोल के। हाँ, हाँ। उसके बाद जो हमारे पास आप 2 से 3 कप दूध ले लें, हाँ। नॉर्मल टेट्रा पैक। आपको किसी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है नहीं, हारिस? नहीं, नहीं, नहीं।
अगर है तो आप बता सकते नहीं। हैं, हम उसका भी इंतजाम कर सकते हैं आपके लिए। अच्छा, दूध कितना आपने बताया? 2 से 3 कप हम लेंगे। और ये हम बना रहे हैं टर्किश डिलाइट। टर्किश डिलाइट हम बना रहे हैं। अब ठीक। दूध को हम आप इसलिए बना रही हैं टर्किश डिलाइट क्योंकि ये टर्किश लगते हैं? हाँ इसीलिए मैं लिटरली टर्किश ही समझी थी। तो इनिशियली जो मेरा, जब आप मेकअप रूम में थे तो मैंने उनसे पूछा भी था कि टर्किश तो नहीं, माशाल्लाह से। तो हम दूध जो है वो रखेंगे, उसको बहुत हल्की आंच के ऊपर अच्छा। हम उसको रखेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा हल्का पकता भी रहेगा, उबलने के उस पर आएगा टेम्परेचर पे। और उसके अंदर जो है हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ओके, ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क आपको पता होगा मिलता है टिन्स में बहुत सारा। तो अच्छे ब्रांड्स किस वक्त, जैसे अभी आपने फौरन दूध फौरन डाला, आप डाल दें दूध फौरन के अंदर, डाल दें। उसी वक्त जो है आपने कंडेंस्ड मिल्क डाल देना है। ठीक है। कंडेंस्ड मिल्क हमने डाल दिया 1 कप के बराबर। आप चाहें तो अगर आप डाइट पे हैं तो आप कंडेंस्ड मिल्क ना भी यूज़ करें, आप इसके बजाय जैसे मैं वाइट शुगर यूज़ कर रही हूँ, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ ब्राउन शुगर या गुड़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो अरूबा, तुम्हारा मियाँ तो डाइट करते नहीं है, तुम हाँ, अपने लिए बनाओ तो तुम्हें करना। तुम करती हो डाइट? मैं मीठा नहीं खाती। अरे बिल्कुल भी नहीं। लकी यू। बिल्कुल भी नहीं खाती। आपकी बीवी कोई कभी मोटी नहीं होगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा, अब हमने जो इसको मिला लिया, ठीक है, इसके हाँ। अंदर हमने डाला शुगर, आप हाँ। ब्राउन शुगर या हनी या कोई भी आप स्वीटनर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। एंड देन वनीला एसेंस है मेरे पास, ये भी हाँ। बहुत आराम से मिल जाता है हर तरह की मार्केट्स में। या आप जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, थोड़े से 2-3 इसके कतरे या 4 कतरे, जैसा आपको पसंद है हाँ। वैसे आप डाल सकते हैं। आपको रोज एसेंस चाहिए जो कि गुलाब का अर्क अर्क, होता है, हाँ। गुलाब का एसेंस, वो आपने डाला थोड़ा सा, जस्ट टू गिव इट अ नाइस रोजी फ्लेवर। ठीक है, रोजी फ्लेवर एक इसके अंदर देना है। ये मेरे पास कोकोनट है जो कि पिसा हुआ या कटा हुआ, पिसा हुआ भी हमें चाहिए, वो मैं भी बताऊंगी आपको जल्दी से। कटा हुआ हमें चाहिए, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। कोकोनट हमने डाल दिया। उसके बाद ये जो हमारा कॉर्नफ्लावर और दूध का मिक्सचर था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे इसको गाढ़ा करने के लिए। ठीक है। तो ये एक पुडिंग की तरह बन जाएगी। अच्छा, पुडिंग की तरह ये जब बन जाएगी, अच्छा इसको आपने हिलाना है, बट हल्की आंच पे मेक श्योर करें कि ये जले ना, क्योंकि अच्छा। इसमें कंडेंस्ड मिल्क है, चीनी है, तो वो जल्दी कैरामलाइज होगा, उसका बर्निंग पॉइंट जल्दी होता है। सही है। ठीक है, इसको हम हिलाएंगे और जब ये गाढ़ी सी एक पुडिंग बन जाएगी, उसके बाद हम एक हमारे पास, ये मैं दूसरा आपको प्रोसीजर बता देती हूँ, बेकिंग ट्रे ले लें या कोई सी भी सर्विंग ट्रे ले हाँ। लें जो कि आप फ्रिज में रख सकें। ठीक है, फ्रीजर फ्रिज सेफ हो। भाई मुझे भी खीर में हाथ डाले हुए 20 साल हो चुके, उसको बताइए। सॉरी आपको उसका टाइम है। इतनी मासूम सी पीछे खड़ी हुई है तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई खड़ा हुआ है। अच्छा, ये हमने डेसिकेटेड कोकोनट है जो चूरा होता है खोपरे हाँ। का, ठीक है, वो हमने बिछा दिया एक प्लेटर के ऊपर, किसी भी ऐसे गहरे प्लेटर के ऊपर। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर ये वाली पुडिंग डालेंगे, फिर आप क्रीम डालेंगे, जब इसको फ्रिज में रखेंगे, जब ये सेट हो जाएगा, उसके बाद ये गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा और नीचे से जो है ना पेस्ट्री की तरह नीचे इसके खोपरा लगा हुआ होगा, तो इस वजह से हम बेस में इसको खोपरा इसलिए डाल दें। जी बिल्कुल, खोपरे को डाल दें। अभी ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हमें बस इसकी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, जो हमने खोपरा डाला है उसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे इसकी। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हम व्हिपिंग क्रीम होती है जो टेट्रा पैक की है, जो बिल्कुल अच्छी, जी, वो उसको अच्छे से बीट फेंट की हुई लें, होती है। फ्रिज में रख के उसको ठंडा और वो इस कर तरह स्पंज की तरह हो जाती है। बिल्कुल, वो ज़रा फ्लफी सी हो जाती है। हाँ। बिल्कुल, उसको हम उसके ऊपर डालेंगे, जो हमारा पुडिंग है उसके ऊपर क्रीम डालेंगे। उसके बाद हम उसको, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये रोज़ पेटल्स होते हैं, गुलाब के पत्ते, ये आप ले लें। थोड़े से मैंने यहाँ पे पिस्ते और बादाम को क्रश करके रखा है, क्योंकि टर्किश जो डिशेस होती हैं उसमें पिस्तों का और गुलाब का यूज़ बहुत ज़्यादा स्वीट्स में होता है। हाँ। तो पिस्तों को मैंने ग्राइंड किया जस्ट फॉर द डेकोरेशन और एक क्रंच देने के लिए उसके हाँ। अंदर एक फ्लफी सा, एक मज़े का, ये सॉफ्ट सा तैयार। कॉटन कैंडी की तरह जो है एक आपका टर्किश dessert डिलाइट तैयार। बिल्कुल तैयार हो अच्छा जाएगा। रूबा, तुम्हारे घर में किस तरह के खाने खाए जाते हैं, लाइक चटपटे या इस तरह के? और आप भी हारिस बताइए कि आपके घराने में क्या? Spicy। स्पाइसी चटोरे। सही। फुल चटोरी। ओके, तुम अरूबा इधर आ जाओगी ना, तो जब तक ये गाढ़ा होता रहेगा फिर हम हाँ, देखते ठीक है, रहेंगे, yes। इधर उधर हम कैमरा करते रहेंगे। सही। अब तुम्हें समझ तो आ गया ना करना क्या है? बस अब बना लूंगी। अच्छा, तो लाइक अगर जैसे तुम लोग इकट्ठे आउटिंग पे जाते हो तो क्या कुजीन चूज करते हो खाने के लिए? गोलगप्पे, चने, अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ तो गोलगप्पे। दोनों या खाली अरूबा की? मतलब 8 से 9 चीज़ें होती हैं। 8 से 9 चीजें, जी। जैसे गोलगप्पे, गोलगप्पे, चाट, उसमें 2-3 चीज़ें मीठे की भी, लेकिन हल्का फुल्का मीठा। हाँ। मतलब वो हर चीज़ टेस्ट करनी है, लेकिन खाना कुछ भी पूरा। खाना पूरा नहीं है, सब सब थोड़ा एक एक ने वाला। और अगर तुम लोग जरा कुछ एलिगेंट तो एलीट टाइप डिनर के लिए जाते हो, सो वो कौन सा कुजीन चूज करते हो खाने के लिए?
मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं स्टेक्स पसंद करता हूँ, मैं स्टेक ही खाता हूँ, मैं अच्छा। प्रेफर स्टेक ही करता हूँ। चाइनीज वाइनीज ना में? ना वो ना भी कुछ beef भी steak। नहीं। गोश्त खोर। बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अच्छा, तुम्हें बीफ स्टेक नहीं अच्छी लगती। So, आप जब भी जाना होता है ये कहते हो कि चलो यार स्टेक खाना चलो। हाँ, अभी ये कराची आए भी थे, मुझसे गए थे मुझे बताओ कि कराची में सबसे बेस्ट स्टेक यहाँ ये जो नाम लिया उन्होंने उन्होंने, बताया है, बस चुपचाप वहाँ हम चले यहीं जाना। से वहीं चले जाएंगे। अच्छा भाई, हम एक मज़ेदार एक्टिविटी आपके साथ करें जब तक ये पुडिंग गाढ़ी हो रही है। ये जो आपके पास एक तस्वीर जो है वो हारिस की है, एक तस्वीर अरूबा की है। तो जो सवाल मैं आपसे करूंगी ना, उसके जवाब में अगर आपने हारिस कहना होगा तो हारिस की पिक्चर को उठा के दिखा दीजिएगा दोनों। अगर आप दोनों में से किसी एक ने अरूबा का नाम लेना होगा तो अरूबा की पिक्चर हटा दीजिए। सही है। पहला सवाल, कौन कॉल्स एंड मैसेजेस ज्यादा करता है? हाँ, मतलब ये कॉल्स और मैसेजेस ज्यादा करते हैं और अरूबा कम करती है। क्योंकि शूट पे होती हैं हाँ। और मैं अपने काम समय, क्योंकि मेरा इस तरह के इतना भी बिजी वाला काम नहीं है, मुझे टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है आपका। तो मैं जब टाइम मिलता है कॉल तो लंबे लंबे मैसेजेस होते हैं? नहीं बस छोटे छोटे मैसेज। खाना खाया, आई मिस यू, क्या कर खाना रही हो? खाया, क्या कर रही हो, कंप्लीट हो गया, तस्वीर भेजो, स्नैप भेजो, स्नैप भेजो, है ना? यही मैसेजेस होते हैं ना। और क्या क्या वैसे मैसेजेस हो सकते हैं यार, मशवरा दो। क्या क्या हो सकते हैं? खाना खाया, हमें तो अम्मी अब्बू के आते हैं। हमारा कोई इतना चाहने वाला है नहीं। अम्मी का आता है कब घर आओगी, अब्बू कहते हैं बहुत देर हो गई। ये होता है। और हमारा क्या 20 साल बाद क्या आते हैं बताओ? हाँ। कहाँ हो, कब आओगी? बच्चे तंग कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को पूछा, कारपेंटर आया, प्लम्बर ने कमोड सही किया, पेट खराब हो गया, लौकी मंगा लो। So 20 साल वाले मैसेजेस जो है ना वो बिल्कुल बदल जाते हैं, रोमांस की वाट लग चुकी होती है। जी, ओके। किसका कंट्रोल पैसा खर्च करने के मामले में तो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब हाथ में सुराख है। पकड़े, आप ही पकड़े। ओए वाकई उनका बस चले अकाउंट ही खाली कर दे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी है। ओए ओए वाकई ऐसा है। बहुत वो नहीं, खुला खर्च करने वाला इंसान, मतलब कोई इनको नहीं होता कि नहीं बस ये भी आगे के लिए बचा के रखें कुछ समझदारी। नहीं, मैं भी यही बोल रही थी। हाँ। मैं भी ये समझाने की कोशिश कर रही तो थी। किस चीज का ज्यादा हारिस को शौक है जिसमें पैसे ये लुटाते रहते, बहाते रहते? परफ्यूम्स की एक ह्यूज कलेक्शन है इनके पास। ओए ओए मतलब कौन सा परफ्यूम, कौन सा ब्रांड नहीं है इनके पास। तो तुम कहती हो थोड़ा सा मतलब एक एक करके इस्तेमाल करें, उड़ जाते हैं परफ्यूम। और क्या धूप भी पड़ती है ड्रेसिंग टेबल पे तो उड़ जाते हैं। लेकिन बहुत खुला कर, बहुत खुला हाथ। ओए ओए ओए, तुम्हारा हाथ भी खुला है क्या? बहुत है? ज्यादा, ओए, बहुत ओए। ज्यादा, मतलब कुछ literally मैं नहीं जमा किया या उड़ा दिया कुछ भी सब? नहीं जमा करती, वरना आज मैं पता नहीं कहाँ होती। She's so funny. बिल्कुल जमा नहीं करती। मेरे अब्बू कहते हैं तुम कहाँ क्या करोगी, पूरी उम्र तुमने यही करना है, मेहनत करती रहोगी। बेटा कुछ मियाँ जमा नहीं करना। इंशाल्लाह मिलेगा, कोई ऐसा कि फिक्र ही नहीं है, जरूरत नहीं है जमा करने की। असल में ना अब्बू भी माशाल्लाह अच्छा, मतलब फाइनेंशियली वो हाँ, करते हैं, strong लेकिन है। अपने पैसों का जो मजा है ना वो तो खैर अलग बात है। अलग ही है बिल्कुल। नहीं, लेकिन अपने पैसों का मजा अलग है, मियाँ के पैसों का मजा और अलग है। हाँ, मेरी अम्मी एग्जैक्टली ये बात बोलती है। वही तो कह रही हूँ, मेरा पैसा जो है सिर्फ मेरा है, मगर मेरे मियाँ का पैसा हमारा है। ओके, कौन गिले शिकवे ज्यादा करता है कि आप फोन नहीं किया, कॉल नहीं की, आए नहीं, फलाना नहीं किया, ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा हारिस, क्या क्या गिले शिकवे? मैं आपने पकड़ लिया बहुत। रूबा, क्या गिले शिकवे होते हैं हारिस के? अब अक्सर होता ही है, हाँ। ठीक है, कि अब व्हाट्सएप आपने खोला है, ठीक है, अब मैं व्हाट्सएप ना, अब ज़रूरी नहीं है मेरे किसी शूट का मैसेज आया हुआ है, मैं रिप्लाई कर रही हूँ, अगर इनका मैसेज आया हुआ है, ठीक है, अब मुझे पता है कि वो 2-4 लाइन्स आएंगी, तो मुझे है कि अब मैं आराम से रिप्लाई करूँ, फ्री हाँ, होगी सीन से ना। हाँ। अब अगर मेरा मैसेज आया, मैंने फ़ोन उठाया, अब मैं रिप्लाई करना शुरू किया कि अच्छा ठीक है ये डेट फ्री है, तो थक करके इनका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो लेकिन मेरा मैसेज पढ़ने की तौफीक नहीं है तुम्हें। अरे मैं रिप्लाई कर रही थी आपको, मैं मुझे होता है कि मैं फ्री हो जाऊं, फिर सुकून से बात करूं या रिप्लाई करूं। हाँ। तो उस बात पे अक्सर हमारे दिन में कोई 25 दफ़ा तो बहस हो जाती है हाँ। कि ऑनलाइन हो, रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मतलब
मतलब सबसे बात करने का टाइम है, मुझसे बात करने का टाइम नहीं है, मेरे लिए तो तुम सीन में होती हो। मैं कहती हूँ आपसे बात, मतलब मुझे पता है क्या होगा, खाना खाया, क्या कर रही हो, ये हुआ, सीन खत्म हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है तो वो तो ये है कि शूट की डेट आ रही है, ये डेट है, ये डेट नहीं है, तो इस पे अक्सर हमारी पूरा दिन नोक झोंक चल रही होती है। अच्छा देखिए, जैसे सारा और फलक है ना, फलक ने एक वो क्रिएट किया गुलाब के फूल वाली चीज ना, वो उसने एक समझे अपना स्टाइल बना लिया। अगर आपको कोई स्टाइल एज कपल अपना बनाना पड़े तो आप क्या आइडिया दिमाग में जरा सोच के रखे, मैं आपसे पूछूंगी अगले सेगमेंट में कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये आप आइडिया, आपका आइडिया, वो रेड गुलाब के फूल देते हैं, आप क्या करेंगे, आइसक्रीम लेके चले जाएंगे या क्या? नहीं, मीठा तो वो खाती नहीं है। पानी पूरी मैं आपको आइडिया दे सकती। नहीं, मैंने वैसे एक रखा हुआ है, जब भी मैं मिलता हूँ मैं इसके लिए हर दफा एक नया परफ्यूम इसको देता हूँ। यार ये तो बहुत महंगा है, गुलाब के फूलों से बहुत महंगी नहीं भाई, ये इनका हाथ बहुत ही वो है पैसे ना? बस। अच्छा वैसे लेकिन ये कम मिलते होंगे, तो इस्लामाबाद से कराची आते होंगे, तो परफ्यूम सही है इतने सही है। टाइम के लिए परफ्यूम ठीक है। और क्या, इतने सारे फूलों का बजट एक परफ्यूम में आ जाता है। लेकिन और जब कभी ये इस्लामाबाद हैं तो जिस दिन हम मतलब रोज ही मिलते हैं, हाँ। फिर रोज बुके देता हूँ मैं। हाँ, रोज फ्लावर। वाह 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 वाह, जबरदस्त। देख रही हो यार, हम दोनों कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं हाँ, यार। मैं तो बहुत ज्यादा, आपके तो फिर भी हस्बैंड हैं मैं तो बेचारी। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो फलक को देख के उन्होंने एक दिन मुझे इतने सारे फूल दे दिए, बस अब कोटा पूरा हो गया, अब नहीं बोलना रोज। आप रोज एक मीटर जान छोड़ाई आपको दे दिया करो। है, जान छोड़ाई, हमारे तो ऐसे हैं, तो इससे अच्छा ना हो ना बहन, सही है। हाँ, सकून है। बिल्कुल। अच्छा अगला सवाल, कौन एक दूसरे की प्रेजेंस में भी मोबाइल फोन यूज करता है? ये फौरन उठाएंगे, फौरन ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रूबा। हाँ। कौन सेल्फी खींचने का सबसे ज्यादा शौकीन है? नहीं नहीं नहीं, नहीं कैसा नहीं ये मैं तो नहीं भेजती सेल्फी, आप भेजते हैं। नहीं, हाँ। सबसे पूछें आप। अच्छा ओके, अगला सवाल, कौन ज्यादा पैनिक हो जाता है एकदम ना फैसलों में और चीजों में, ज्यादा शोर शराबा, एकदम हाथ पांव फुला लेता है? पकड़े ना, पकड़े पकड़े। अच्छा हारिस, हाँ वो ये ना, गुस्सा जल्दी आता है, खत्म भी जल्दी हो जाता है, लेकिन एकदम से पैनिक हो जाता है कि मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो वाली रहा है, ओए होए। कहाँ तक पहुंची आपकी उन्होंने पूरा सजा, मैंने कहा था इससे सजवाएगा, खुद काम आज कर लिया ऐसे डालें अभी, और भी थोड़े गुलाब डालें, कोई मसला नहीं है। गुलाब डाल दे, सजाए। मैं देखना चाहिए पुडिंग कैसी कितनी गाढ़ी Actually, इस टाइप इसको ना अभी हम फ्रिज में रखेंगे तो ये तो वो- और गाढ़ी हो जाएगी, आप देख सकती हैं, मैं इसको हिला रही बहुत हूँ। अच्छी आ रही है ना? हाँ। रोज और इसमें पिस्ते और रोज का, आप इस पे जो है गुलाब तोड़ के आप गुलाब का डालें। नाम लिख दो ना तुम्हारे। हाँ, ये कर सकते हैं। गोल्डन बिल्कुल। पीरियड में ये चीजें चलती हैं। बहुत अच्छा, नहीं मैं कहती हूँ करना चाहिए, या आपको भी, आप भी क्या करें। नहीं भाई, मुझे तो फिर बहुत, अगर मैं करती हूँ तो मुझे इतना यासिर इतना मजाक उड़ाता है मेरा कि तुम ड्रामे मैं तो बाज करूंगी, अगर मैं इनके टाइम इतना भी टाइम यार मेरी शादी को 2-3 साल हुए थे, मैं पंखे के ऊपर गुलाब के फूल रखे थे वैलेंटाइंस पे। मैं कहा यासिर इधर आओ, सरप्राइज दे रही हूँ। हम तो अपनी तरफ से बड़ी बात कर रहे थे, तो मैं आई और मैंने पंखा हल्का नहीं किया, तेज चला दिया, वो गुलाब के फूल क्या हुआ था? गुलाब के फूल सारे यासिर के ऊपर निकल गए। ऐसे लगे थड़ थड़ थड़। सो वो ये कह रहे ये क्या किया तुमने? हाँ। मैंने ट्यूबलाइट के ऊपर लाल, वो नहीं होता पैकिंग मटेरियल वाला, क्या कहते हैं उसे, जेलेटिन पेपर लगा दिया, बहुत छिचोरापन किया माशाल्लाह। सो वो इसलिए मेरे हस्बैंड जरा ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है। हाँ ठीक है, तो भाई ये यहाँ देखें, एडवांस में हमने आपकी बेगम को सिखा दिया है कि टर्किश डिलाइट कैसे बनेगी। एक ड्यूटी तो मैके वाली की पूरी हुई, नेक्स्ट ब्रेक की तरफ मैं जा रही हूँ। और रिदा आपको बहुत बहुत थैंक यू करने का। बहुत शुक्रिया, यू वेलकम, और आप दोनों को बहुत सारा अल्लाह ताला खुश रखें एक साथ इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बहुत थैंक यू। शुक्रिया, thank सही एंटरटेनर है रिदा, मैंने अंदाजा लगा लिया। एक ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी घरदारी भी सिखा देंगे। आप क्या चाहते, नहीं आपकी आइडियल एक होता है ना कि क्या आपके दिमाग में आइडियल कि मैं घर आऊँ तो घर चमक रहा हो, या कुछ ऐसा दिमाग में है, कोई कमजोरी है आपकी घर से रिलेटेड? बस मुझे साफ सुथरा खुद भी रहना अच्छा लगता है, घर भी साफ सुथरा हो, और मैं कहता हूँ खुशबूदार, मतलब मेरी खुशबू से बहुत बस परफ्यूम हो। परफ्यूम हो, कुछ किसी चीज़ की खुशबू, लेकिन खुशबू होनी हाँ चाहिए। भाई, मैं तुम्हें बता दूंगी जहाँ से नकली परफ्यूम मिलते हैं बहन। क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी सारी जायदाद लुट जाएगी भाई इन परफ्यूम्स के चक्कर में। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद
वो थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जो शायद हमें बहुत सालों बाद सीखने को मिलते हैं, वो अगर हम थोड़ी थोड़ी बातें लड़कियों को पहले से ही बता दें तो उनको ज़िंदगी में बड़ी हेल्प मिल सकती है। सो अगले सेगमेंट में घरदारी, नॉट ओनली फॉर अरूबा, बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अभी अपना गोल्डन पीरियड में हैं और आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाने वाली हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना अच्छा लग रहा है, एक कपल का गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो मैंने कहा इसको भरपूर बनाना चाहिए। ये भी एक DVD जो है तुम लोगों की यादगार रहेगी, बल्कि हमारा शो बाद में तुम लोग दिखाना अपने बच्चों को। ओके, ऐसे होता था बेटा, देखो ऐसे होता था। सो यहाँ ये दोनों हमारे साथ है, रूबा और हारिस, और इनको ज़रा पते की, इनको ही नहीं बल्कि इनको भी पते की बातें बताने हमने तो आपको ज़ुबैदा तारिक बना दिया। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील है, और बिल्कुल ज़ुबैदा तारिक वाले सवाल नहीं करूँगी मैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए आप हैं इंशाल्लाह, इनकी और इन जैसे तमाम बच्चों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सवालात का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा। ज़रा कुछ सवालात हम इन दोनों से कर रहे हैं, आप भी सुनिएगा ज़रा। बिल्कुल। अच्छा, ये वाला जो खाना है, इसमें ये जितने भी ये दिल हैं, ये आपकी बेगम, होने वाली बेगम के दिल हैं, और इसमें उन्होंने कुछ खास बातें, कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब हमने इनसे ले लिए हैं। हम वो सवाल आपसे करेंगे, देखते हैं हम इनको कितना जान पाए इतने कम अरसे में। और उसी तरह वाइस वर्सा, ये जो नीचे के सारे दिल हैं, ये इधर, ये हम आपके होने वाले हस्बैंड के बारे में सवाल करेंगे, जो जवाब हम इनसे ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। आप इसके जवाब हमें अपने हिसाब से बताएं। ठीक है, रेडी? चलिए जी, पहला दिल खोलें, सवाल निकाल के दें। 2 सवाल हैं इसमें, एक सवाल निकालें, पढ़ के मैं बताती हूँ। करीब का चश्मा तो नहीं लगा ना? मुझे नहीं लगा। रूबा कहाँ जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है? ये मतलब कराची में है वो जगह, और कहती है बस हर टाइम उधर मुझे जाना। क्या है, कौन सी? 2 दरिया। सही जवाब, वाह वाह वाह। हाय अल्लाह, 20 साल वालों के बाद उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है जिंदगी में। ओके, अगला सवाल जी। कौन सी एक आदत है जो अरूबा चाहती है कि हारिस अपनी चेंज कर ले? जाहिर बात है, गुस्सा। अरे अरे, क्या बात है। सुनो, तुम लोग आपस में एक दूसरे से 24 घंटे में कितनी बातें करते हो, मुझे बताओ जरा। कितने घंटे तक फोन चलता है, बता दो मुझे। पूरे दिन को अगर काउंट किया जाए, पूरे दिन में अगर टोटल काउंट किया जाए तो 1 घंटा ही होगा, क्योंकि 1 मिनट कुछ सेकेंड्स। 2 मिनट बड़ी तुम लोग क्वालिटी वाली बातें करते हो, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, वरना क्या बात होती है। क्या खाने में क्या पकाया है? क्या पकाया है? आलू गोश्त खा रही हो? अच्छा, कौन से रंग का जोड़ा पहना हुआ है? मतलब ऐसी सी बातें होती है इस गोल्डन पीरियड में, लेकिन 1 घंटा है तो सॉलिड बातें होती होंगी। ओके, सो अरूबा, तुमसे पहला सवाल। ओके, कौन सा एक रंग हारिस को अरूबा पे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ब्लैक। क्या बात है, सुनिए, क्या मतलब मेरी टीम ने कोई अंडर द टेबल जवाब तो नहीं बता दिए? तो माशाल्लाह इतना परफेक्ट चल रहा है। अभी तुम लोगों को प्रॉपर मिले हुए कितने महीने हो गए? प्रॉपर मिले हुए देखा मतलब ऑलमोस्ट यार 1 साल हो गया यार। 1 साल में बड़े फास्ट है, सब कुछ आप पता चल गया माशाल्लाह। लाओ, सही जवाब है तुम्हारा, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल, कौन सी एक आदत है जो हारिस चाहता है कि अरूबा अपनी चेंज कर ले? गुस्सा। वैसे कॉमन है ना आदत। जो बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। स्कोर बराबर का चल रहा अभी। नेक्स्ट दिल खोलें जनाब। ओके, सही है जी। अगला सवाल है कि किस एक सेलिब्रिटी का अरूबा सोशल मीडिया, मतलब कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको अरूबा सोशल मीडिया पे स्टॉक करती है? आपको पता है? पाकिस्तानी या मतलब हाँ, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी अगर मैं ये भी बता दूं, चलिए फीमेल, मेल नहीं। आयजा खान। एक ही है जो मुझे अच्छी लगी। यार ये क्या बात है यार, तभी तो आयजा के इतने फॉलोअर्स हैं। हाँ, जबरदस्त, सही जवाब। आप किसको फॉलो करते हैं? अच्छा, मैं नहीं पूछ रही, बड़ा एक तो सवाल है, मैं नहीं पूछ रही, मैं ब्लंडर करने वाली थी। दूसरा सवाल करूं? सही जवाब दे दिए भाई। ओके, अरूबा घर के किस एक काम से भागती है? माशाल्लाह कहती हैं बस मुझे सफाई पोछे का बिल्कुल ना कहा जाए, बाकी हर काम करा दो।
बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जरा ये किचन में रखो। मतलब एक साल में इतना जान गए एक दूसरे को, अच्छी बात। है। हम तो 20 साल वाले हार जाए यहाँ आगे। ओके चलो रुको, तुम्हारी बात यहाँ। ओके, हारिस को घर का कौन सा काम करना सबसे बुरा लगता है? मतलब लड़के भी आजकल थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, तो सफाई सुथराई का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से अपनी चीज़ें कहते हैं कि बस कोई और संभाले, खुद नहीं संभाली जाती, कुछ इस तरह का है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सही जवाब दे बहन देगी। वगैरह सब। आई ऐसे ही है कांट ना? बिलीव इट कि क्या हुआ है, साथ बैठ के किए कि कैसे भाई, कि क्या हो रहा है? माय गॉड। हाँ, तुम ये शिकायत करती हैं सास और नंद कि भाई अपनी चीजें नहीं संभालता। हाँ, तो बस इनको होता है कि चीज़ें प्रॉपर चाहिए, लेकिन हाँ। संभालने वाला कोई और चाहिए। कोई और हो भाई। हाँ हाँ सही है, दूसरा सवाल सही जा रहे हैं भाई अभी तक तो। ये हारिस किस एक्ट्रेस को इंस्टा पे स्टॉक करते हैं? एक्ट्रेस बोला मैंने, ये भी मैंने हिंट दी है, एक्टर नहीं बोला। किसको स्टॉक करते हैं? इनको मेरे नाम कोई और अच्छा लगता है, नहीं तो शायद मुझे ही करती हूँ। माय गॉड, बिल्कुल नहीं अगर सही करूंगा तो जवाब। वो भी पंचायत होगी कि इसको क्यों किया। सही है भाई, सही है। ये नहीं चाहते इनकी जिंदगी में कोई पंचायतें हो, अच्छी अच्छी सीधी सादी जिंदगी गुजरे, है ना? शक्की मिजाज है उरूबा। आई कैन नॉट टेल यू माय वर्ड्स। एक्सप्रेशन इशारे करके बता दे। नो, यस, यस यस यस। है। मोहब्बत करने वाली लड़की मेरी ऐसी पॉजिटिविटी इसको पसंद नहीं है, हाँ। लेकिन खुद का पॉजिटिव होना इसको बहुत अच्छा लगता है। ओए ओए ओए। अच्छा क्या क्या होता है, जैसे किसी से थोड़ी सी ज्यादा बात कर ली या किसी दूसरी की तारीफ कर दिया, रूपा देखो उसका हेयर कट कितना अच्छा, कितना अच्छा जोड़ा पहना हुआ है। आज तक मैंने किसी लड़की की इसके आगे तारीफ कभी भी नहीं की। हाँ, कभी भी नहीं। तो आपको कैसे अंदाजा हुआ कि ये थोड़ी पजेसिव है या थोड़ा शक्की मिजाज हो सकती मतलब जब हमारी बात होना स्टार्ट हुई तो मैंने पहले इसको इसकी बातों में जाना कि मतलब इसको क्या, इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स को। फिर उसके बाद मतलब मैंने इसको कोई चांस ही नहीं दिया आज तक। ये मेरी किसी बात से लड़ी नहीं है मुझसे। ओए होए, लेकिन आपको अंदाजा हो गया Yes. कि आगे चलने के बाद मैंने किसी की तारीफ कर दी तो मुझे घर में खाना नहीं मिलेगा। ये पता है आपको। ऐसा ही। किसकी बारी है अब? मेरी। आपकी है, चले आज। ओके, रूबा के दिल में कौन सी एक ख्वाहिश है जो हारिस के साथ पूरा करना चाहती है? वो मेरा एक ही ड्रीम है। आपका ड्रीम नहीं मैं पूछ रही, अरूबा का ड्रीम। अच्छा, तो अरूबा का ड्रीम मतलब हम जब मैंने इसको अपना बताया था ना तो इसने भी मुझे बताया था कि मेरी भी एक ही विश है कि हाँ। हम मतलब मेरी जिससे शादी हो, मतलब अल्लाह ताला ने जिसके साथ लिखा हुआ तो मैं उसके साथ अल्लाह के घर पे जाके निकाह करूं, मतलब उम्रा करना चाहती हूँ। बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त। सो निकाह के बाद आप लोग सबसे पहले उधर जाना चाहिए। प्लान हमारे एक है, हम निकाह ही वहाँ पे जाते ओह जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। चलो ये बहुत अच्छी सोच है, जबरदस्त, अल्लाह मुबारक करे। आगे हाँ सही जवाब जा रहे हैं। अभी तक तो 100% स्कोर है। मतलब मेरे पास जितने भी गेस्ट आए उनमें ये पहली जोड़ी गोल्डन पीरियड में समझदार बच्चे। स्कोर अच्छे कर रही है भाई, समझदार बच्चे सही में। अरूबा को किस चीज से का फोबिया है, डर है, खौफ है? हाइट। यार ये क्या कैसे कोई ये पर्चा आउट हो गया है क्या, पेपर आउट हो है? मुझे ऐसे लग रहा है सारे सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं। चले जी अरूबा आप चले, अभी तो 100% जा रही है हर चीज। ओके, हारिस के दिल में कौन सी एक ख्वाहिश है जो अरूबा के साथ, अल्लाह ये तो वही पता है, चल गई भाई, उम्रे वाली, ये तो तुम लकी हो भाई। हाँ कुछ चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा Same मैच है। करती हैं, पता है। अच्छा, हारिस को किस चीज का फोबिया है? हाइट फोबिया। ले डर भी एक जैसे, मतलब कि आप लोग ट्रेन में, गाड़ी में, बोट में, शिप में, इस पे सफर करेंगे, जहाज में नहीं? आप लोग छुट्टी पे जाएंगे कोई 3 महीने की? नहीं, हमने World एक दफा tour जहाज में सफर किया, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। एक दूसरे को संभालना पड़ जाएगा ना, दूर दूर से देख रहे थे कि भाई क्या हालात है। इसका मतलब आप हनीमून पे जाएंगे, जहाज में नहीं जाएंगे, कोई ऐसी जगह मार्क करेंगे कि कुछ जमीन पर हो। हाँ, ज़मीन पे हो। अच्छा, उम्रे के बाद क्या प्लान किया है, कहाँ जाना है? देखिए पहले तो उम्रे का ही प्लान है हाँ, और उसके बाद गाड़ी में जहाँ जा सके।
गाड़ी में उम्र के बाद गाड़ी में जा सके दुबई शुबई निकल गए। गाड़ी में दुबई निकल गए, बस फिर साल भर में वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। सात समंदर क्रॉस करते हुए। हाइट फोबिया है ना जहाज वाला। सो नहीं, हम नींद की गोली खा के जाएंगे, मैंने ये सोचा। जहाज में सोते हुए जाएंगे दोनों। गुड आइडिया। ओके, किसकी बारी है नेक्स्ट? आपकी है। ओके, कौन सी खाने की चीज देख के अरूबा का डाइट तोड़ने का दिल चाहता है? बिरयानी। मैं आपको मान गई। चलिए अगला सवाल। चलिए भाई, किन चीजों पे अरूबा अपने पैसे ज्यादा खर्च करती है? चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन मेकअप ठीक है, और इसको जो जूतियों का शौक है। अल्लाह मैं कहाँ सैंडल्स। जाऊँ? शर्म करो तुम लड़कों, सीखो कुछ इससे। सही जवाब। आप पास, ये बच्चा पास हो गया है भाई। 100%। है डॉक्टर मेरा ही, तो उसको सब पता है भाई। सब सीख के फिर शादी होगी। पता चलता है ना कि क्या क्या है, क्या अच्छी डिसलाइक बात लाइक है। है। हाँ, बड़ी इसने ना नोक पलक के लड़का ढूंढा है भाई, छांट के। माशाल्लाह। कौन से खाने की चीज से हारिस को चिढ़ है? कौन सा खाने की चीज नहीं पसंद हारिस को बिल्कुल? एक तो हार जाओ, मुझे जीतने दो। करेले भिंडी वगैरह नहीं अच्छी लगती। वगैरह की जरूरत नहीं है, भिंडी नहीं अच्छी लगती देखा उसको। ना, करेला हाँ। लाओ भाई दूसरा सवाल। जीत गई भाई, अभी लास्ट रह गया है हारिस, ड्रॉ नहीं होना चाहिए। किन चीजों पे पैसे खर्च करना हारिस को फजूल लगता है? लेकिन फिर भी करते हैं। फिर भी करते हैं। किस पे? परफ्यूम्स। सही जवाब भाई, ये दोनों ड्रॉ हो गया। कोई चटपटा मजे का सेगमेंट नहीं हुआ, ड्रॉ हो गया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में माशाल्लाह बहुत सारी मालूमात। आइए जी बैठिए, आप लोग जीत गए, पास हो गए आप लोग। अच्छा भाई, अब कुछ सवालात आपसे होंगे ना, ठीक है? वो सवालात कुछ रिगार्डिंग जो है वो लाइफस्टाइल, सुघड़ापा, सलीका, क्योंकि अभी ये जो गोल्डन पीरियड होता है इसमें हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे खाना नहीं पकाना था, कोई बात नहीं, मेरी अम्मी पका लेंगी। मुझे सफाई भी नहीं आती, कोई बात नहीं, मासी रख लूँगा। मुझे गाड़ी भी नहीं चलाना आती, कोई बात नहीं, ड्राइवर रख के दे दूँगा। सारे काम जिस तरह से चिड़ है, अरे कोई बात नहीं, रख लूँगा, उसकी अलग मासी। ये गोल्डन पीरियड वो होता है। मगर जब शादी होती है तो पहली लड़ाई स्त्री पे ही होती है। ये स्त्री क्या की है? मेरी तो हुई थी ऐसे ही। पहली लड़ाई स्त्री पे थी कि तुम्हें पैंट भी स्त्री नहीं करना आती। मैंने कहा कौन सी मैंने पैंटें पहनी है जो मुझे। ओके, ये एक ऐसी ज़रूरत है जो सबको करनी है, चाहे कोई एक्ट्रेस हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे जहाज उड़ाती हो भाई, कुछ भी। हाँ, फ्रिज में सब्जियां कैसे रखनी चाहिए? आपसे माइंड नहीं कीजिएगा, मॉर्निंग शो के सवाल हैं। अच्छा, सारा मसला है कि आजकल तो लोग, खासकर बच्चियां आजकल, हाँ। उनको लगता है जो आ रहा है उठा के फ्रिज में डाल दो, हाँ, और एज इट इज़ रख दिया जाता है, जो कि गलत तरीका है। कभी भी सब्जी को, अब जैसे अभी टमाटर ही है, आप इसको उठाएंगे, आप आए, आपने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी है, हाँ। और उसको इसमें फ्रिज में रख दिया, और वो भी कोई प्लास्टिक की थैली में। वो भी जहमत नहीं करता। हाँ, या किसी प्याले में, किसी बर्तन में रख के, या उसको फ्रीज करना, मतलब कुछ भी नहीं होता कि ऊपर कहाँ रखा है, फ्रूट्स के साथ रख दिया, सालन के साथ रख दिया। हाँ। तो उसका जो एक अलग कंटेनर, अपना कंपार्टमेंट बना हुआ होता है, लास्ट वाला, नीचे वाला जो होता है ना, शीशे वाला जो होता है, बॉक्स होता है, ट्रायंगल। अब तो अलग अलग फ्रिज में बने हुए होते हैं कि इसमें आपको सब्जी रखनी हाँ। है, क्या रखना है। अच्छा, टमाटर जो है अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसको आपने हमेशा बहुत पका हुआ टमाटर नहीं लेना, थोड़ा सा कच्चा लेना है। असल में हमने देखा ना, ये इनको इसलिए बता रहे, सारे पैसे परफ्यूम में उड़ा देते हैं। हाँ। तो ये कुछ इस तरह के सलीका शान करके बचाएगी। अच्छा, इस तरह से ये भी जो चीज़ है, आपने जो सब्जी वाला हिस्सा बना हुआ हाँ। उसमें रखना है, और अगर आपने ज़्यादा ले लिए हैं, अब रखेंगे तो कुछ दिन बाद खराब हो जाएंगे। हाँ। उसको क्या करना है कि आपने बिल्कुल यख पानी में डाल देना है, आते ही टमाटर ठंडा यख पानी। बिल्कुल ठंडे यख में, हाँ। उसका छिलका उतर जाएगा। हाँ। उसको आप फ्रीजर में, आप किसी भी बर्तन में डाल के, या छोटे छोटे उसके चॉप करके आपने जो है ना जिप लॉक बैग में डाल के, ये आसानी और उसको आपने रख दिया। अब जैसे इसका पूरा जब फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो उसका छिलका उतर जाएगा। ठीक है। आपने इसके बारीक बारीक स्लाइसेस किए,
और जिप लॉक बैग में डाला। अच्छा, जिप लॉक बैग में डालने की वजह क्या होती है कि जगह जगह ज़्यादा काम घेरता है। अगर आप बर्तन या कोई प्याले रखेंगे तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा जगह है। Exactly. उसमें आप करके उसको इस तरह से बारीक काट के मैं दिखाऊं कि जैसे छिलका उतर गया तो आपने इसके छोटे छोटे क्यूब्स की और इसको जिप लॉक बैग में डाल के आपने फ्रीज कर दिया। ठीक है। तो ये आपका बहुत अरसे चल जाएगा। हाँ, खराब नहीं होगा। लेकिन सब्जी कोशिश करके कम लेनी चाहिए, 1 हफ्ते से ज़्यादा सब्जी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, टमाटर तो हो गए। सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का आता है? ये हरा धनिया, पुदीना और ये पालक वगैरह। अगर ऐसी कोई सब्ज़ी आ गई है तो पहले तो इसको आपने क्या करना है कि उसको पानी नहीं लगाना है। पानी लगाएंगे जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसको आपने सिंपल जो है आपके जैसे कागज़ है, अखबार, वो जो ब्राउन शीट होती है वो ले लें इस तरह की, उसमें आपने इसको लपेट के रखना है। तो ये काफ़ी दिन चल जाती है। और अगर ये भी नहीं तो जो मलमल का कपड़ा है इसको आपने भिगोना है पानी के अंदर बिल्कुल हल्का सा, और इसको बिल्कुल निचोड़ के बिल्कुल मतलब इसमें पानी होना नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सीला सा हो। ठीक है। और उसके बाद इसमें आपने सब्ज़ी रखी, बहुत बिल्कुल हल्का सा नम सा हो। हाँ। और इसके बाद जो है ना आपने इसको इस तरह से रख दिया। ठीक है। ये आपका चलेगा। लेकिन सब्जी कोई सी भी हो, चाहे वो पालक हो या आपका धनिया पुदीना हो, उसको आपने बहुत ज़्यादा अरसे के लिए, पूरे महीने के लिए नहीं रखना है। और जो इस पे ये जो इसको लिपेटा बांधा हुआ होता है ना, इसको ज़रूर निकाल दें। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपने सब्जी रखनी है। और लहसुन अदरक फ्रिज में नहीं रखा जाता है। उसके लिए आसान तरीका है कि लोग उसका पेस्ट बना के रख देते हैं। वो भी ना करें तो अच्छा है, कम से कम बनाएं और उसकी क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रख दें। और ज़्यादा अच्छा है कि लहसुन लें, अदरक लें, प्याज या आलू, खासकर आलू, लहसुन, अदरक बड़ा सा गमला लेके उसमें लगा दें। वो आपका महीनों ताज़ा रहेगा। उसी में से आपका निकलता भी रहेगा और वो अपना ग्रो भी करेगा। और उसमें जब आपको इस्तेमाल करना है आप निकाल के इस्तेमाल कर लें। ठीक है। आप रखेंगे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसका आपने ख्याल। अच्छा, ये तो हो गई सब्जियों की बातें। ठीक है, अब मसाले जो होते हैं, जी सही है, कौन से हमें, कुछ लोग फ्रिज में भी रखते हैं मसाले, बिल्कुल। कौन से फ्रिज में रखने चाहिए, कौन से बाहर? अच्छा, मैं चाह रही हूँ रूबा आराम से काम करे ना, शादी के बाद भी ये सब अच्छा, चीजें सेटल डाउन करके। नहीं, बिल्कुल सही बात है। रूबा देखो, साबुत मसाला जो भी होता है ना, ये चलता है तकरीबन 3 साल तक। हाँ। और पिसा हुआ मसाले की लाइफ होती है 6 महीने। अच्छा। अगर आपने साबुत मसाले लिए हैं तो वो आपने रख के स्टोर करने, कहीं पे भी रख सकते हो। ड्राई कैबिनेट होना चाहिए। नॉर्मली जो कैबिनेट्स होते हैं बिल्कुल चूल्हे के साथ बने हुए होते हैं। हाँ। वहाँ पे मसाला जल्दी खराब होता है। ओहो। हीट नहीं लगनी चाहिए। अच्छा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये बर्नियाँ हर घर में मौजूद है, ये मसाला खराब कर देती हैं। अच्छा। आपने शीशे की बर्नी लेनी है। हाँ। उसका लिड भले प्लास्टिक का, इसमें आपका मसाला सेफ रहता है, उसकी शक्ल खराब नहीं होती, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, उसमें स्मेल नहीं आती है। और शीशे की लेनी चाहिए। शीशे की लेनी ये तो चाहिए। गिर ना जाए, फिसल जाए। नहीं टूटती, अब तो बड़े अच्छे आ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी मसाला रखना है, जैसे लाइक मिसाल के और धोने में भी आसानी होती है ना? आसानी होती है। प्लास्टिक पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और वैसे प्लास्टिक अच्छा नहीं है सेहत प्लास्टिक से। अच्छा भी और प्लास्टिक के कलर खराब हो जाता है और कुछ दिन बाद ये बड़ी बुरी लग रही होती है, इसमें स्मेल भी आ जाती है। हाँ। तो शीशे की बर्नी रखिए। What about acrylic? एक्रेलिक भी लिख सकते हैं, वो बिल्कुल ले बेहतर है सकते ना? हैं, बिल्कुल ले वो सकते टेक नहीं हैं। है। साबुत मसाला आप बाहर रखें, कोई टेंशन नहीं, 3 साल तक आपका मसाला लेकिन सही पिसे रहेगा। हुए मसाले आप फ्रिज में रखें। पिसे हुए मसाले अगर बहुत ज़्यादा रख लिए हैं तो उसमें ये कि लाल मिर्च, आपका पेपरिका, ये जो है ना आपने लाजमी फ्रिज में रखना है। उसका रंग, उसकी शक्ल, उसकी खुशबू खराब हो जाती है। हाँ। बाकी आपका हल्दी हो गई, काले मिर्च हो गई, इसको आप बाहर रख सकते हैं, लेकिन हीट से दूर। ठीक है। मतलब हमारे, मैंने अक्सर जगहों पे देखा है, बिल्कुल चूल्हे के साथ कैबिनेट बना हुआ है, हाँ। हीट लग रही है, वो गर्म हो रहा है, वो बहुत नुकसानदेह। ठीक है। इसका आपने खास ध्यान खास। अच्छा, आपके घर जो है वो फर्नीचर की सफाई, शीशे की सफाई, उसके लिए कोई टिप्स दें। अच्छा, आपका घर चमका देंगे हम। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो शीशे की सफाई होती है। दरवाजे हैं, ग्लास मतलब विंडोज़ हैं, या हाँ। बहुत सारी चीज़ें, ये बर्तन ही हैं, समझ में नहीं आता कि क्या। अच्छा, बच्चियाँ क्या करती हैं, बर्तन धोने रगड़ने से स्क्रैचेस आ जाते हैं। आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है, उसमें आपने सिंपल जो है थोड़ा सा, जो भी आपका वॉशिंग लिक्विड, जो भी आप जिससे वॉश जी, करते जी, हैं जी। बर्तन, वो आपने डाला थोड़ा सा उसमें आप डाल दें सिरका, अच्छा, और 1 चुटकी भर उसके अंदर आप डालेंगे मीठा सोडा। सही। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त आपका एक जो है ना वॉशिंग लिक्विड बन गया है। ठीक है। जो भी आपके बर्तन, इसको बड़े उसमें टब में या किसी बड़े उसके अंदर, सिंक के अंदर ही आपने पानी रोका, उसमें ये बना लिया, और गर्म पानी के अंदर जितने शीशे के बर्तन हैं, चाहे ग्लास है, अलग अलग, लेकिन ग्लास और प्लेट सब एक साथ नहीं होगा, आपने उसके अंदर डिप कर दिया। सिर्फ 10 मिनट्स के बाद निकालेंगे और प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें स्मेल होगी, ना उसमें स्क्रैचेस आएंगे, ना उस पर धब्बा पड़ेगा। ओके। अच्छा, ये तो बर्तन हो गए। अब आप कहेंगे जी कोई वो ख़राब हो गया है,
ग्लास डोर ख़राब है या विंडो का मसला है, आपने ये वाली साइड से आपने डिप किया, इसको पूरा उसके ऊपर अपने ग्लास के ऊपर ऐसे लगा दिया ताकि अच्छी तरह से लग जाए। सही। फिर वही 10 मिनट छोड़ेंगे और एक कपड़ा लेके, जैसे अभी मैंने इसमें सब्जी की थी, लेकिन ऐसे मलमल का कपड़ा लेके आप हाँ। और उससे पूरा जो है आप साफ करेंगे पहले, और उसके बाद ब्राउन पेपर जो होता है हाँ। या सादा पेपर जो अखबार टाइप का होता है जिसमें इंक नहीं होनी चाहिए, उस पेपर से आप उसको साफ कर लेंगे, या बटर पेपर या टिश्यू जो होता है सॉफ्ट वाला, ठीक। उससे साफ कर लेंगे। सही। वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जैसे कि सिरका एक ऐसी चीज़ है कि सिरके के साथ अगर आप लेमन जूस बना के और पानी में डाल के उसका एक स्प्रे बॉटल बना के रख लें, आपको जहाँ लगता है कि ग्लास के ऊपर, शीशे का, हत्ता कि गाड़ी के शीशे के ऊपर धब्बा आ गया है, आपने स्प्रे किया और साफ हो, बिल्कुल शफाफ। ये चीजें जो है ना हारिस को सिखाने के लिए है, क्योंकि उसको सफाई से चिढ़ है, उनको सफाई का शौक है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया छोटी छोटी मजे की टिप्स देने का। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मुझे पूछना है भाई कहाँ से तैयार हुई, कौन से कपड़े पहने, जो मंगनी हुई थी, फिर आगे के क्या प्लान है, अभी से तैयारी शुरू करनी होगी ना। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद ये वाली मालूमात हासिल करेंगे हम इस प्यारी से रूबा मिर्जा से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रूबा और हारिस का गोल्डन पीरियड है इस वक्त, इनको जो समझाना है, जो बताना है बता दो, बात की देखी जाएगी। सो अब माशाल्लाह तैयारियां शादी की शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ जो है अब तैयारियों का सिलसिला जो है वो अब इस तरह शुरू होगा कि शादी का जोड़ा, वलीमे का जोड़ा किस कलर का होगा, क्या दिमाग में सजाई बैठी है रूबा, किस तरह की पसंद है हारिस की, वो सारी डिस्कशन होगी। शादी के बाद के जो वो सब तैयारियां इनको टाइम मिलेगा तो होंगी ना, है ना। मगर तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमने बुलाया है जी यहाँ पे सिदरतुल मुंतहा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, डिज़ाइनर है और ये तुम्हें हेल्प कर सकती हैं तुम्हारी सोच को ज़रा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और इनका जो कलेक्शन है उसका नाम है, कलेक्शन ही सॉरी, जो इनकी ब्रांड है उसका नाम है सिदरत कटोर जी। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू फॉर द एंगेजमेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब सबसे पहले इनकी ख्वाहिश पूछ रहे थे कि इनकी क्या है, फिर आप बता सकती हैं कि क्या बिल्कुल इन्हें क्या आउट है। तो तुम्हारा हारिस, पहले आप बताएं, आप अपनी वाइफ को, होने वाली वाइफ को शादी के दिन किस कलर में देखना चाहते हैं? ये देखिए, बारात का कलर तो मेरे ख्याल रेड ही होता है। हाँ। ठीक है, तो आपको खुद पसंद है? कुछ लोगों को ना एलर्जी होती है रेड कलर से। नहीं, रेड अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ ड्रेस कलर, हर चीज़ अच्छी होती है, इंसान को वेयर अच्छे से करना आता हो, बस चीज़ अच्छी लगती है। हाँ। मैं तो यही चाहूँगा कि रेड। तो तुम क्या चाहोगी रूबा? रेड कलर, बारात में रेड ही अच्छा रेड इज द कलर ऑफ द ब्राइड है ना? फ्रॉम द डे वन टिल टुडे। इसलिए मैंने आपके लिए रेड ही चूज किया। आई सजेस्ट यू रेड बिकॉज आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर यंग है, तो आई थिंक रेड इज फॉर यू। आई थिंक दिस इज अच्छा, अब जैसे मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन है जोड़े का कि इसमें बारीक काम हुआ हुआ है, वो तुम्हें रेड के साथ कोई और कलर भी कॉम्बिनेशन में रखना है क्या? नहीं, मुझे एकदम रेड पूरा प्योर। अब जैसे अगर हम मिसाल लेते हैं इकरा की, इकरा का पूरा रेड था, गोल्डन नहीं था उसमें। फिर हम मिसाल लेते हैं सारा का पिंक एंड उसमें पत्थर थे, पिंक एंड रेड मिक्स था। फिर हम मिसाल लेते हैं और कौन सी, हाँ वो एमन का मरून था। हाँ, वो कलर भी अच्छा लगता है, वो कलर है ना डार्क मरून। तो तुम्हें कौन सा कलर चाहिए, कौन सा शेड रेड का चाहिए? मुझे भी डार्क मरून ही अच्छा लगता मरून वाला तुम्हें पसंद है? फुल मरून। फुल। अच्छा, अभी जो तुम्हारी उसकी तस्वीरें जरा दिखाएगा मंगनी की, वो तुम कहाँ से तैयार हुई थी और कौन किसके कपड़े थे वो? ये थे अब्दुल समद ज़िया वेडिंग। अच्छा, उन्होंने सारा कवर किया था। अच्छा, उनके कपड़े भी हैं क्या? जी, अब्दुल समद ज़िया ASZ। मैंने गलती से ना उनको मैसेज कर दिया, सुने यासिर के कपड़े बनवाने हैं। मैं अब्दुल समद डिजाइनर समझी दूसरा वाला। कहने जी हम खवातीन के कपड़े बनाते हैं, हम मर्दों की नहीं बनाते। अच्छा, तो ये उनका था ओवरऑल पूरा? ओवरऑल कपड़े भी, ज्वेलरी भी और कवर सारी उन्होंने। और मेकअप मैंने किया था गुलाली अफ्रीदी से। अच्छा, गुलाली का मेकअप। अच्छा, ओके। दोनों ने सेम कलर पिक किया था, लाइट कलर। प्लानिंग थी आप लोगों की? पहले कुछ और था, सिलेक्ट कुछ और किया था। फिर जब मैं इस्लामाबाद था, इन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे ड्रेस मिल रहा है तो आप ये, तो मैं विद इन डे, मेरे एक ही हैं वहाँ पे बिलाल बादशाह हैं। ठीक है, उनका भी एक ब्रांड ही है,
मैंने फिर उनको फ़ोन किया, मैंने कहा झट उन्होंने बस एक दिन में मुझे भेजा और बिल्कुल मैच किया और बहुत अच्छा सेम मैच। कितना पिक्चर्स में मजे का लगता है, यादगार रहती है। ओके, सो आप कह रही हैं कि रेड का जो है रेड ये वाला कलर भी बड़ा प्यारा है, रेड इज द कलर ऑफ द ब्राइड। उसमें फिर आप वो झूमर लगाएंगे हेवी सा जो तुम क्या लगाओगी, झूमर या माथा पट्टी, क्या सोचा हुआ है तुमने? आई थिंक जो भी इनको अच्छा लगेगा, जो कहेंगे वो इनको क्या पता चला होगा झूमर टीका और माता पट्टी सब पता है इनको सब। हाँ नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं ये नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मतलब हर चीज़ में ना वो इन रहते हैं कि नहीं ये नहीं, ये इसका नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ एक ही शादी होनी है, मैं इंसान के अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी सिलेक्शन से मतलब अच्छे से अच्छे होंगे। तो झूमर या माथा पट्टी पूछ लूं आपसे? झूमर तो वैसे अच्छा झूमर लगता आए आए में बड़ी रॉयल लुक आती है, जब पिक्चर्स अच्छी आती हैं आपकी, और ये लगती भी कोई शहजादी जैसी है माशाल्लाह। complexion, you have a good complexion, And mashallah, features. pretty, very good, Very nice, so I प्यारे think it will features. suit you. I'll suggest for your शादी red और या फिर blood red color या maroon ग्रेट ग्रेट। with the heavy दुपट्टा। ओके, अब वलीमे का तुमने क्या सोचा, कौन सा कलर आप ने कोई डिसाइड किया? नहीं, वलीमे का अभी तक ऐसा नहीं किया, हाँ, लेकिन कुछ Pastel- डिफरेंट सा कलर। कुछ पेस्टल कलर पसंद करेंगे आप लोग, या लाइट बेज या गोल्डन फिरोजी सिल्वर, बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है ज़्यादा एलिगेंट सा लगता है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है। हाँ। बाकी आपको क्या है? I think you go for this pastel, इसमें सिल्वर और गोल्ड दोनों का टच है with a royal tail, you know, like this. और ये टेल भी Tail भी है इसमें, सिल्वर टच है इसमें पूरा heavily work. वेरी And नाइस। see from the front also, ओह वेरी you know, इसमें सिल्वर गोल्ड with copper and antique and रेशम all work is there. तो I think it will look good, और वो थोड़ा modern makeup होगा ना आपका, तो एकदम आप शार्प करके निकलेंगे अपना फेस आपका with this heavy दुपट्टा on it. This is the दुपट्टा। तो एकदम अच्छा, red इसका के बाद- लाइलैक के साथ आपने इसकी वो दी हुई बिल्कुल, है। ये लाइलैक के साथ है, इसमें जो है पेटल्स भी लगाए हुए हैं मैंने, सिल्वर पेटल्स विद अ पिंक कलर, तो इट्स लुक डिफरेंट, 3D वर्क इसको हम कहते हैं, 3D वर्क कहते हैं, तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली। आपके पास जो दुल्हनें आती हैं तो इन क्या है आजकल, वो क्या ज्यादा डिमांड वलीमे पे कौन से कलर की होती है? पेस्टल कलर्स लग जाते हैं वो वलीमे में, लाइक गोल्ड कलर हो गया है या लाइट पीच कलर हो गया, उसको मरून आपने टच दे दिया, या ऑलिव कलर पे आपने मरून टच, बस मरून थोड़ा सा ना, लाइक इट लुक्स गुड होना चाहिए, ताकि आप दुल्हन ना ब्राइटर थोड़ी हल्की सी bright हाँ, look, ताकि वो आपके आई शेडो ना मरून आए तो इट लुक्स गुड, मोर गुड। वो तो शादी में हो जाएगा ना, हल्का सा टच जो आता है वलीमे में, आपका अच्छा। रॉयल ब्लू कलर, इट्स वेरी इन दीज डेज, सिल्वर कलर के साथ आप ज्वेलरी पहने उसमें रॉयल ब्लू, इट लुक रियली नाइस, बहुत डिफरेंट लुक आती है उसमें, रॉयल लुक आई कैन से अगेन फॉर दिस। हाँ, तो अभी तुम लोगों ने वलीमे के कलर डिसाइड नहीं किया, वो अभी चल रही So I think peach या royal blue. I think it looks, if you are इसके ऊपर getting हर married चीज़ in the अच्छी है। winters. अच्छा, ये भी चीज़ होती है कि गरारा पहने शादी पे या टेल वाले कपड़े पहने, या तो तुम्हारा क्या मुझे वैसे है कि बारात में तो शरारा और हाँ, फर्शी गरारा। पूरा वो फर्शी गरारा। ईस्टर्न टाइप जो हाँ। लोगों की नथ वगैरह के साथ, प्रॉपर। हाँ। और वलीमे में हम भी कहते हैं कि ये लॉन्ग टेल मैक्सी जो है वो अच्छी हाँ, लग रही है, हाँ। तो इस तरह का कुछ कर वो सकते हैं। वाली चीज़ मॉडर्न चीज़ हो सकती है, मॉडर्न मेकअप हो सारा, और वो In short, go for the pastel color हाँ। in your walima with the brighter walima का makeup ना, तो you look superb इंशाल्लाह ताला। अच्छा, then चौथी दावतें होती हैं ना, नहीं, चौथी, हाँ, चौथी I think is the merge of आप लोग शादी की and खानदान में होती है walima। चौथी? आई डोंट नो। हाँ हमारे यहाँ तो होती है। हाँ, हमारे यहाँ भी बड़ी ग्रैंड हाँ, चौथीज हमारे होती हैं, हाँ। और वो बाकायदा शादी और वलीमे का मिक्सचर होती है, उसमें आपके लॉज भी होते हैं और आपके अपने फैमिली भी होती है, उसमें रस्में भी होती हैं, जूता चुराई और रिंग जो होती हैं और छड़ियाँ, बड़ा मज़ा आता है। तो आई थिंक उसमें मैंने आपके लिए थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है, बिकॉज फिर भी आप दुल्हन बनती हैं, तो इट्स दिस विद द लॉन्ग ड्रेस। नहीं, फिर आप अगर ये वाला ये सजेशन दे रही है, वो उसके करीब नहीं हो जाएगा? नहीं, तो ये गोल्ड है विद द चोईदा पजामा है, और ये माथा पट्टी मरून लगाएंगे ना, उसमें नो झूमर, ओनली अ लिटिल बिट ऑफ टीका, और पीछे जो आपको इंडियन लुक थोड़ा सा देखे ना, दुपट्टा करके करेंगे, तो इट विल लुक आई थिंक गुड। ये ठीक है ना, और ये है थोड़ा सा मरूनिश शेड, ये है थोड़ा सा रेडिश, दोनों में से कोई भी तो ये option देखें ले ना, सकते दिस इज आई गेस। हाँ। वैसे आपको सबसे ज्यादा कौन सा कलर इनके ऊपर अच्छा लगता है ब्लैक के अलावा? क्योंकि येलो शादी इन पे बहुत अच्छा लगता है। येलो इन पे, हाँ, तो वो मायू मेहंदी में हाँ जी, और ये तो white हम तो भूल ही बहुत गए, अच्छा। व्हाइट तो बहुत White अच्छा। हमने मायू मेहंदी का तो पूछा ही नहीं है। आप लोग शौकीन मायू मेहंदी? और वो मेरा फेवरेट इवेंट, मतलब ओकेजनली देखा जाए मुझे मेहंदी सबसे आजकल ज्यादा लोग ना है ना? शादी शहंदी करते हैं, शहदी, हाँ। शहंदी करते हैं, मिक्सचर ऑफ आपने सारे इवेंट करने, कवाली तो मेहंदी तो सब फलाना। सब करना है। हाय हाय, बड़े शौकीन मियाँ मिला है तुम्हें।
चले गुड, वेटिंग फॉर द शादी हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा फिर आप लोग आएंगे दावतों में। अब दावतों में यू जस्ट फेड अप विद द दबका एंड ऑल दिस वर्क, तो मैं आपको अभी बताऊंगी। इनकी सर्दी में हो रही है तो आप वेलवेट भी दिखा सकती हैं। Okay, शुरू okay, शुरू में दुल्हन बड़े लाल लाल Yes, जोड़े yes, पहनती है you ना, know this velvet, इनकी yes. सर्दियों में हो रही है तो ये तुम्हें पसंद velvet है। वेलवेट मटेरियल मुझे हाँ? ये बड़ी इसमें रॉयल लुक है ना, हाँ। इसमें आपने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लिया, बैक पे आपने थोड़ा और टसल्स हैवी कर दिया विद द दुल्हन, और ये देखें सेल्फ इज अ वेलवेट, मैंने वेलवेट की पट्टी लगा के, तो इट गिव यू अ गुड लुक। हाँ, दावतों के लिए। और दावतों के फिर इस तरह के कपड़ों में ज्वेलरी पहनना इसमें आसान तुम हो जाता है। चोकर अच्छा स्मार्ट सा पहनो, बिगिनर सेट टू गो फॉर अ डिनर पार्टी। अगेन उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आपको जस्ट फॉर अ चेंज, देन गो फॉर दिस कि आपका कैद हैवी भी पहनना है, फैमिली को खुश भी रखना है आपको, तो जस्ट गो फॉर दिस टाई एंड डाई। और इसमें वर्क बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स अ गोटा वर्क हाँ। फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, ये दोपहर का इवेंट है, सर्दियों में अक्सर क्या होता है, खासतौर पे पंजाब में आपको ब्रंचेस पे भी बुलाया जाता है, आपको लंचेस में पे भी जा रहे होते हैं, हर जगह जा रहे दिस होते इज द बेस्ट थिंग, लाइक अगर आप कोई ऐसा इवेंट है जहाँ रोशनी है, सनलाइट है, सनलाइट यू कैन उसमें वेयर बड़ा दिस, अच्छा और लगता दिस इज द सिंबल ऑफ माय डिजाइन। हर में आपको बूट शेप हाँ, मिलेंगी, बिल्कुल। तो इस पे दुपट्टे में भी काम है, इसके क्यूलॉट्स में भी काम है। दुपट्टा इज लाइक 3.25 गज का दुपट्टा, इफ यू वांट आई कैन। तो ये आप एक दावत में पहन लेगी। सेकेंडली फिर मैं आपको बताऊंगी दोबारा से एक डिफरेंट कट, एक कट और बता दे। एक कट और ये देखिए, ऐसे तो कट्स तो बहुत सारे हैं। ये कट नीचे से पॉइंटेड है, यू कैन सी दिस। हाँ। ये पहन के नजर आता है, इट अगेन इट्स अ स्लीव। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ना, गोटे हाँ, दब के गोटे फलाना से आप वो गोटा था, इट्स अ बीट वर्क। हाँ, ये बहुत देखें, अच्छा लगा। इसके दुपट्टे पे भी अगेन वी हैव अ वर्क, दुपट्टा पे भी हाँ। है, इसके स्लीव्स पे भी है, इसके क्यूलॉट्स पे भी Very वर्क है, nice. और विद द पॉइंटेड एट द एंड। तो यू विल हैव अ डिफरेंट कट एंड वैरायटीज फॉर दिस। थैंक यू सो मच सिद्रा, थैंक यू सो मच कि आपने गाइडलाइंस दी हैं कि दबका, सलमा और इसके अलावा भी आप शादी के डिनर्स पे जो शादी के बाद वो कुछ लड़कियों को चेंज नहीं हो जाता पसंद है, होता है ना, एग्जैक्टली, वो दबका पहन के बोर हो हाँ। जाते हैं, तो इट्स अ स्टाइल भी आ जाएगा, हैवी भी, फैमिली भी खुश, आप भी कंफर्टेबल ना। तो मेरे ख्याल में आई थिंक इट लुक्स गुड कि आप डिफरेंट चीजें पहने तो अब मजा एक आएगा। प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक छोटी सी मजेदार एक्टिविटी कर लेते हैं आप लोगों से। आप दोनों को उसके पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ खूबसूरत बुकेज रखे हुए हैं, गुलाब के फूल, और ये वाली जगह आपकी है, ये वाला, और ये सारा अरूबा तुम्हारी है, ठीक है। सो अब करना ये है कि आपको फूल निकाल के ना, अंगूठियाँ छुपी हुई हैं इन बुकेज में कहीं ना कहीं, देखते हैं। मैं चौथी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। होगा ये जिसमें ज़्यादा अंगूठियाँ निकली, जिसके पास सबसे पहले ज़्यादा, उसकी हुक्मरानी रहने वाली है। सो देन ट्राई कर लेते हैं। वैसे किसकी रहने वाली हुक्मरानी, क्या लगता है, कौन ज़्यादा मैं नहीं डोमिनेटिंग? चाहता कि हुक्मरानी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों हाँ। में। एक दूसरे को चलिए समझें। खेल खेल लेते हैं। And देखते हैं भाई किसके पास, चलिए अंगूठी ढूंढना शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक। ये तो इतनी नजाकत से ढूंढ रहे हैं ऐसे। वो फूल निकाल ही नहीं रहे ना। वो देखिए कैसे करी अरूबा, उसको भी खैर अभी तक मिली नहीं है कोई। मिल गई, अरूबा ने पहले ढूंढ ली अंगूठी। नहीं तो अभी मैं जरा एक्शन रीप्ले करके दिखाती हूँ कि हमारे जो दामाद जी हैं वो अंगूठी ढूंढ कैसे रहे थे, कि फूलों को कोई चोट ना लग जाए। जरा सा ये वही मोहब्बत वाला बंदा है, नजर आ गया मुझे यूं यूं इस तरह करके आराम से। और रूबा ने जिस तरह अंगूठी, वो एक्चुअली मेरे शो पे आके गेम्स करती रहती है, उसको प्रैक्टिस है। ये इसका कमाल ये है, तो इसलिए उसको पहले मिल गई। प्लीज़ आ जाए इधर, और बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए। माशाल्लाह, इतने अंडरस्टैंडिंग और प्यार करने वाले अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं बंदा, ज़िंदगी गुजारना जो है वो आसान हो जाती है। और बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से दिल से। माय बेस्ट रूबा और हाफिज़ बोथ के ऑफ लिए। यू हैव हाँ। अ गुड जर्नी इन फ्यूचर। बिल्कुल। सो भाई कहाँ हो रही है शादी, मुझे बता देना अरूबा, पहले से मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करा लूँ अगर वहाँ आना पड़े इस्लामाबाद। और अरूबा में मेन वेयर्स भी लॉन्च करें इंशाल्लाह, दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। बस बस पता चले आप कौन से वाले वो थे, बादशाह साहब। अब आप मलका से लीजिएगा। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जो भी देख रहा है इस प्यारी सी जोड़े को, बस यही कहूँगी मैं कि दुआएं दीजिएगा। यहाँ ये आए हैं आपसे दुआएं लेने, ताकि इनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सके।
सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद फिर मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक और आपकी फेवरेट पर्सनालिटी आएंगी यहाँ। क्या बताएंगी, क्या फ़ायदा उठाना है, ये ब्रेक के बाद पता चलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करने वाली हूँ उस शख्सियत से जो हमेशा ज़िंदगी में एक्सेल करना जानती हैं। भाई न्यूज़ की फील्ड में उन्होंने ऐसा नाम बना लिया कि हर किसी का इतनी जल्दी नाम नहीं बनता, और फिर उसके बाद जब वो ब्यूटिशियन की फील्ड में आई, सैलून्स की फील्ड में आई, तो वहाँ भी एक्सेल किए बगैर रह ना पाई। और आज हमारे पास मौजूद हैं राबिया अनम। राबिया अनम, सैलून वाली राबिया अनम। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे लग रहा है ये मेरा घर बन गया जी। है ना? एक दफा चक्कर लगाना पड़ता है। जरूरी है भाई, हफ्ते में एक दफा राबिया अनम हफ्ता तो नहीं देखना गुजरता। बहुत जरूरी है। फैमिली बन गई है। तो माशाल्लाह मैंने वैसे भी दूसरे आम लोगों की ज़बान से आपके सैलून की सर्विसेज की तारीफ सुनी I'm है। glad. अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you, thank तो you, ये तो thank बहुत अच्छी और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा वाओ, तारीफ भी हो रही है भाई, और किसी आम इंसान की ज़बान से। निदा, हम लोग का आई थिंक आपका भी मेरा भी ये है ना कि वो होस्टिंग चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन कुछ साथ में होना जरूरी है। आप प्रोडक्शन कर रही हैं, हाँ। रेस्टोरेंट भी चल और रहा है। हम तो लोग मुझे वो भी- वाले लोग हैं ना कि हमें हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे ब्यूटी का सब पता है, मुझे पता है बाल अच्छे कैसे बनाने हैं, मेकअप अच्छा कैसे करना है, तो मैं वो आगे स्प्रेड करूँ। Exactly. अगर आपको पता है कि अच्छे कौन से प्रोडक्ट्स हैं मेकअप के, तो हम लोगों तक भी वो पहुंचाएं, ताकि थोड़ा लोग हम देखते हैं ना दुनिया भर में अच्छा मेकअप यूज हो रहा है, सो हम अपने लोगों तक भी वो चीज़ पहुंचाएं, क्वालिटी दें उन्हें। अच्छा राबिया, गुलिस्तान जौहर वाला सैलून तो है, हमें पता है। यस। अब कोई नई खबर है, मुझे लगता है ऐसा। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच, हमारी जो मेकअप और हेयर है वो तो नॉर्थ नाज़िमाबाद का चल ही रहा है, लेकिन बड़ी खबर जो हमेशा आपको पता है निदा के शो से बड़ी खबर आती है, वो ये कि अब नॉर्थ नाज़िमाबाद में पहली दफ़ा इतना बड़ा स्पा बन रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पा, उसका मतलब है कि आपका सिर्फ नॉर्मली सैलून्स में आपको मैनिक्योर पेडिक्योर मिलता है, फेशियल्स मिलते हैं, ये स्पा, और हम पिक्चर्स भी दिखाएंगे निदा, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। एंड आप देखेंगे कि ये वो वाला स्पा बना है जिसमें आप आके, अभी रमज़ान आने वाले हैं तो आप अच्छा दिन एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह। दिस इज मैनिक्योर पेडिक्योर। इसके साथ वो आपको पता है, मुझे शौक है जकूजी का, सो वी हैव अ जकूजी बेटा तू रूम। सारे शौक अपने पूरे कर रही है यार। इसकी किससे डिजाइनिंग वगैरह किससे तुमने करवाई? देखते ही एक आप ऐसी जगह जाके तो देखते ही रिलैक्स हो जाए। मेरे सैलून की पूरी टीम है जिन्होंने गुलिस्तान जौहर वाला सैलून डिजाइन किया। अच्छा। और फिर आप समझें कि उससे हमने डबल एफर्ट डाली, डबल इन्वेस्टमेंट डाली, और हमने कहा कि नहीं, हम नॉर्थ नाज़िमाबाद वालों को एक बड़ी जगह देंगे। सो आप यकीन करें कि हेयर खुल गया, मेकअप खुल गया, ये बन रहा था। सो अब इसकी ग्रैंड लॉन्चिंग इंशाल्लाह होने वाली है, और रमज़ान बस अब 3 दिन 2 दिन दूर है, और हम इंशाल्लाह ग्रैंड लॉन्च स्पा की करेंगे, जहां निदा यासिर भी आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो बताएं जरा ब्राइड्स के बारे में, मेकअप के बारे में, सर्विसेज के बारे में, डील्स के बारे में। डील्स के बारे में ब्राइड्स तो हमारी यहाँ मौजूद भी हैं, जिनको अभी हम दिखाएंगे। बारात ब्राइड एंड वलीमा ब्राइड। ईद के फौरन बाद वेडिंग सीजन ऑन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बिग न्यूज़ जो है, जो पहले भी निदा के शो से आई थी और उसके बाद अब तक लोग आके कह रहे हैं प्लीज़ वो वाली डील दोबारा लगा दें। तो आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में रमज़ान इज़ अ फेस्टिविटी, सो उसका तोहफा कहीं भी किसी भी रिलीजन में जब कोई त्यौहार होता है ना, तो उसको एंजॉय करते हैं, डिस्काउंट्स लगाते हैं, हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सो हम दोबारा से लगा रहे हैं एक बार फिर 50% ऑफ ऑन आवर मेकअप बुकिंग्स। तो ईद के बाद अगर आपकी शादी है तो आप बुक करवा सकते हैं राबिया अनम सैलून पर अपने मेकअप्स ऑन 50% ऑफ। ये डील कब तक के लिए है? ये डील सिर्फ आज और कल के लिए है, 2 दिन के लिए। आप आज हमारा शो देख रहे हैं, पूरा दिन आज आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और कल आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकेंगे। और अब रमज़ान चूंकि बस 2-3 दिन दूर रह गया है, सो आप सब जानते हैं कि उसमें फिर हम ये डिस्काउंट ख़त्म कर देंगे, क्योंकि रमज़ान में होंगी हमारी रमज़ान डिस्काउंटेड डील्स, और एक बहुत बड़ा डिस्काउंट हम हर चीज़ के ऊपर अनाउंस करेंगे, गुलिस्तान जौहर ब्रांच पर भी और नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच पर भी। और नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच हमारी है ब्लॉक H में, सो वहाँ पर आके डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन मेकअप का डिस्काउंट सिर्फ 2 दिन के लिए है, टुडे एंड टुमारो, दोनों ब्रांचेस पर। अच्छा, मैंने सुना भाई आपके जो वर्कर्स हैं माशाल्लाह, उन पे देखे स्टाफ जो है, उन पे डिपेंड करता है सैलून की रेपुटेशन, उनकी बड़ी
आप ट्रेनिंग्स वगैरह कराती हैं, उसका क्या सीन है वो बताएं। निदा, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि आपका बिजनेस चल पड़ा तो बस आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे पता है कि मेरा बिजनेस चल पड़ा है बिकॉज मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप का स्टाफ आप कर लें, हेयर का कर लें, स्पा का, जो स्किन का स्टाफ है, दे आर ऑल वेल ट्रेन्ड। अभी मैंने अपने स्टाफ की मेजर स्किन और हेयर की ट्रेनिंग्स करवाई हैं। मेकअप की क्लासेस ली हैं, जो हमारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं उन सब ने इंटरनेशनल मेकअप क्लासेस ली हैं, सर्टिफाइड हुए हैं। वो उन मेकअप आर्टिस्ट दुनिया भर में कर रहे होते हैं और ये कई $100 की क्लासेस होती हैं 1-1 घंटे की। सो हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। फिर स्किन की हमने, जो गिनो एक ब्रांड है, उसकी बहुत बड़ी क्लासेस करवाई हैं ताकि हमारे मशीन फेशियल्स होते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ बालों को कुछ हो जाए ना, बाल वापस आ जाते हैं। स्किन के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, स्किन रिकवर होने में बहुत अरसा लेती है। सो हम जो स्किन के फेशियल्स करते हैं, जो हमारे मशीन के फेशियल, जैसे गिनो का हाइड्राडर्मी फेशियल है, अगर किसी की स्किन मुरझा रही है, उसको लग रहा है ग्लो नहीं आ रहा, आप ये फेशियल लेके देखें, ऐसा खिल जाएगा चेहरा और ईद पे लोग कहेंगे यार क्या करवाया है, क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है। पता है वाकई देखो, अच्छी महंगी मशीन तो तुमने ले ली, यस, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है, तो उसके लिए स्टाफ को ट्रेन करना इज मस्ट। यस, क्योंकि देखिए एक जो प्रोडक्ट हम उस फेशियल में यूज कर रहे हैं ना, वो 40-40 हज़ार का है। सो आप सोचें कि अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ और अगर वो ठीक तरह से नहीं लगा रहे तो फ़ायदा नहीं है। तो उसकी ट्रेनिंग्स, और मेरे पास लड़की जो काम कर रही है, जो सीनियर लेवल्स पे लड़कियां काम कर रही हैं, वो 14-14 साल का एक्सपीरियंस है उनका स्किन में। वो मैं उनको कहती हूँ कि अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहे ना, तो वो ऐसे बन जाएंगी सर्टिफिकेशन लेके, बिकॉज दे नो सो मच अबाउट स्किन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। मैं क्योंकि मेरे पास निदा सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, मेरी दोस्तियाँ हैं, जब वो आके काम करवाते हैं, आप लोग सारा खान को जानते हैं सेलिब्रिटी, वो मेरे पास सब स्किन की सर्विसेज करवाने आती हैं। वो अपने बाल हमसे कटिंग करवाती हैं, हेयर कलर हमसे करवाती हैं, फेशियल्स, उनकी बहनें, अभी उनकी बहन की शादी थी आयशा की, वो सारी अपनी ब्राइडल सर्विसेज हमसे करवा कर गई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पर सेलिब्रिटीज़ भी ट्रस्ट कर रहे हैं, सो यार वो सेलिब्रिटीज को तो पता होता है, तो जगह जगह जाते हैं, वो देखते ही पहचान जाएंगे कि मुझ पे सही चीज़ लगाई है नहीं लगाई। और मेरा जहाँ पर आपका काम हो रहा है वहीं और कस्टमर्स का भी होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी शहजीन है, आपको याद होगा हमारे शो में वो हमारी यहाँ पर मॉडल ब्राइड बन के आई थी। शी कॉल्ड मी आफ्टर द शो, शी सेड मैं अपनी शादी में तुमसे मेकअप करवाऊंगी। उसने करवाया मेकअप, वो भी हम पिक्चर्स दिखाएंगे। तो अपनी बारात पे शहजीन हमसे तैयार हुई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग फिर आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। कि मैं पिक्चर्स भी दिखाना चाहूंगी बारात का मेकअप शहजीन का यहाँ से हुआ था, हमारे सैलून से। इतनी खुश हुई थी मेकअप से कि फिर वो बहुत, उसने आपके सामने आके कहा था ना मेरी शादी हो रही है, मैं करवाऊंगी। इनकी अम्मी भी आई थी, उन्होंने भी हमारे पास से मेकअप करवाया था। शी लुक्ड वेरी वेरी नाइस माशाल्लाह। मेरी जान कह रही है मैं बहुत रोई, पूरा रात तक हो गई, लेकिन मेरा मेकअप खराब नहीं हुआ। आई एम वेरी ग्लैड। मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा रहा मेकअप। सो आई थिंक लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा, वही सबसे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दुल्हन दिखाते हैं भाई, राबिया अनम सैलून की दुल्हनें हैं यहाँ। एक शादी की हैं, लाइक निकाह की, रुखसती की, और एक वलीमा सिग्नेचर बारात मेकअप है और सिग्नेचर वलीमा मेकअप है। और हमारी दो बहुत प्यारी सी मॉडल्स हैं जिनका हमने पूरा ये लुक तैयार किया है। आप देख रहे हैं कि ग्लिटरी आईज, गोल्ड सबको पसंद होता है कि जी वो दिखना चाहिए। सो ये बड़ी प्यारी सी हमारी मॉडल हैं। फिर हमने ग्लोई स्किन रखी है। क्योंकि अभी हम वलीमा पे चले गए। तो आप वलीमे का आप देख सकते हैं कि समर्स आ गए हैं। सब समर्स में ना आप टू मच मेकअप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ख्याल रखना है कि आपकी स्किन कितना मेकअप एक्सेप्ट कर रही है, ग्लोई सा फील आए, खूबसूरत। अगर आप ज्यादा कर देंगे तो वो फट जाएगी, उल्टा अजीब लगेंगे। प्लस आप स्किन प्रेप बहुत जरूरी है कि हमने इनकी फाउंडेशन से पहले क्या क्या चीजें लगाई हैं ताकि फाउंडेशन स्टे करे। आपका जो कैनवस है उसको पहले आपने प्रिपेयर करना है। तो ये जो है ना कैनवस है, किसको हमने प्रिपेयर करना है। और वैसे भी राबिया, अच्छी बेसिस जो है, जो रिकग्नाइज्ड हैं, वो स्टे करती हैं गर्मी में भी। वो बनाई इसलिए तो तुम्हारा हमेशा मैंने देखा है, बल्कि जहाँ से ये खरीदती हुई है वो भी मुझे बताती है राबिया इतनी अच्छी अच्छी चीजें कनाडा से मंगाती हैं, यहाँ से मंगाती वो। सो मैं कहती हूँ वाह। और खुद दुबई भी तुम जाती हो खरीदने। अभी निदा मैंने लास्ट 20 लाख रुपए का मेकअप खरीदा है। मतलब कोई सुनता है ना तो उसको लगता है क्या 20 लाख रुपए मेकअप पे लगा दिया, बट द पॉइंट है कि मेरी ब्राइड ने आना है। मैं चाहती हूँ उसको सबसे अच्छा मेकअप मिले। उसका मेकअप ना अभी मैं देख रही हूँ उसकी स्किन जो मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे भी
फ्लॉलेस है और आपको ये नहीं लग Flawless रहा कि base. यार गर्दन पे कोई और रंग है और हाँ। हमने पूरा जो है ना चेंज कर दिया उसका हाँ। चेहरा, ऐसा नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैसा मेकअप करें जो दोनों छोटी लड़कियां हैं। और मेरे पास 90% वो लोग आते हैं, वो लड़कियां आती हैं जो 25 ईयर्स से कम की हैं। सो अब आप सोचें कि 23-24 साल की लड़की को अगर मैं ऐसा फाउंडेशन लगा दूं जो उसको 40 साल की दिखाना शुरू हो जाए, उसको एज बढ़ा दे, तो वो गलत है। सो इनको सॉफ्ट मेकअप, प्यारी सी लुक जिसमें गुड़िया जैसी लगे, तो मैं चाहती हूँ वो वाला मेकअप। और हर माँ के कहती है राबिया मेरी बेटी को गुड़िया बना देना, प्यारी सी लगे। सो स्वीट। सो दैट इज वेरी ये इंपॉर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक दफा हम डील्स फिर से रिपीट Yes. करते हैं, जिससे अभी टीवी लगा है वो सुने राबिया के मुंह से। बिल्कुल हाँ। जी, राबिया अनम सैलून गुलिस्तान जौहर ब्रांच जो कि मुनव्वर चौरंगी पर है, और ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच जिसमें मेकअप, हेयर और अब स्पा खुलने जा रहा है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का और सराउंडिंग एरियाज का पहला मुनफरिद और सबसे बड़ा स्पा होगा, जहां पर आप मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल्स, जकूजी, मसाजेस, ये सब कुछ करवा सकते हैं। ये हमने औरतों के लिए एक ऐसी जगह बनाई है निदा, इसके अंदर मेकअप भी होगा, लाइक मेकअप भी है, यहाँ पर हेयर भी है, हेयर के सारे ट्रीटमेंट्स हैं, एक्सटेंसो, हेयर कलर, और अभी ईद से पहले सबको करवाना है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात निदा, चांद रात पे आके औरतें एक्सटेंसो करवाती हैं या फिर हाइलाइट्स लेती हैं बालियाज। तो मैं उन सबको ये बताती हूँ कि आप ज़रूर चांद रात पे वो वाली चीज़ें रखें, जैसे आपका ब्लो ड्राई है, आपके क्लेंजिंग्स हैं, फेशियल्स हैं, लेकिन जो बाकी बड़े काम होते हैं या आप एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले करवाएं, 2 हफ्ता पहले। Exactly. एक्सटेंसो सेटल होने में टाइम लगता है। हेयर कलर सेटल होने में आपका 1-1.5 हफ्ता लगता है। तो वो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल चांद रात पे करवाएं और ईद पे लोग कहें कि ये तुम्हारे बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट लग रहे हैं। तो एक्सटेंसो को 1 हफ्ता लगेगा आपके बाल बाउंसी, अच्छे प्यारे लगने में। तो ये सारा काम आप रमजान में करवाएंगे तो ईद तक सब कुछ सेटल होगा। फिर औरतें आती हैं बिल्कुल मुरझाई हुई रमजान में स्किन के साथ। राबिया, तुम्हारी प्लान क्या है? रमजान में कब ओपन होगा सैलून? रमजान में एग्जैक्टली 10 बजे हमारा सैलून ओपन हो जाएगा। नहीं, और मगर कौन सी डेट से, ये सब कैसे पता चले? नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच ओपन है हमारी। जो स्पा है वो 1 रमजान से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि रमजान की जो बरकतें और रहमतें हैं ना वो हम समेटें। और कहते हैं कि रमजान में कोई भी चीज़ शुरू करें तो अल्लाह उसमें और बरकत डालता है। सो 1 रमजान से हमारा जो स्पा है नॉर्थ नाज़िमाबाद का वो शुरू हो रहा है, और उसमें बड़े डिस्काउंट्स होंगे जो हम अपने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अनाउंस करेंगे। लेकिन जो उससे पहले यानी रमजान से भी पहले आज और कल इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम 50% ऑफ लगा रहे हैं सारे मेकअप्स पर। तो आपने जब भी मेकअप बुकिंग करवानी है, अगर आपकी 1 साल बाद की भी डेट्स है, आप आज और कल में नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच, राबिया अनम सैलून की और गुलिस्तान जौहर ब्रांच पे बुकिंग करवा सकते हैं ऑन 50% फ्लैट ऑफ, सिर्फ निदा यासिर की वजह से। ओए तभी तो दिल जीत के ले जाती है ये। लेकिन नो डाउट यार, ये जो मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं सैलून की ना, वो वाकई तुम परफेक्शनिस्ट हो और चाहती हो कि एक अगर कोई भी आपके सैलून पे आया है तो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन जो है अच्छा पड़े। आपका पूरा सराउंडिंग्स देख के आपको जो है ना पहले ही रिलैक्सेशन। क्योंकि मैं जिन जगहों पर खोला है निदा, गुलिस्तान जौहर भी और नॉर्थ नाज़िमाबाद भी, वहाँ सैलून्स बहुत ज्यादा हैं, हर गली में सैलून है, लेकिन उन्हें बस क्वालिटी का ख्याल नहीं रखते। क्वालिटी का ख्याल नहीं, प्रोडक्ट्स का ख्याल नहीं रखते। मुझे याद है बचपन में कि एक सैलून गुलशन इकबाल में होता था, और वहाँ से मेरी जो ट्यूशन की टीचर थी वो तैयार हुई, एंड वो अपनी निकाह के फौरन बाद रोती हुई आई क्योंकि उनकी स्किन पे एक्ने निकल आई थी। ये होता है जब आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज़ करें या ब्रशेस ना धोएं या स्पंजेस ना धोएं। सो मेरे अंदर ना उस वक्त से एक होता है ना कि आपके अंदर एक कि नहीं आपने इस चीज़ को बेहतर करना है। सो वो एक समझे कि मुझे था कि बस ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। अब हम जब ब्राइड्स के सामने उनको जो लग्जरी प्रोवाइड करते हैं और लड़कियां जितना खुश होकर जाती हैं, माएँ लिटरली मुझे झप्पियाँ देकर जाती हैं कि मेरी बेटी बड़ी परेशान आई थी आज, क्योंकि शादी वाला दिन होता है। अगर ऐसा हो कि आपको बिल्कुल मछली बाजार में छोड़ दें और कोई आपको पूछने वाला ना हो, आपके कपड़े देखने वाला ना हो, हमारी हर ब्राइड के साथ एक लड़की फिक्स होती है जो उसके जूते पहनाने तक, उसके बैग्स उठाने तक, उसके दुपट्टा तो एक है गुलिस्तान जौहर में एंड दूसरा है माशाल्लाह नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच। तो 2 दिन के लिए 50% ऑफ है मेकअप्स के ऊपर। जल्दी से बुकिंग कराएं, चाहे ईद के बाद है आपके घर में 1 साल बाद भी इवेंट, 1 साल बाद भी है, लेकिन 2 दिन का 50% का जो ये जबरदस्त डील है
इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच थैंक राबिया, यू, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। सो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। जरा अच्छा फेस्टिव प्रोग्राम हो गया। हाँ? प्यारी लग रही है, तैयारी है ना रमजान की, आपका Yes, भी तो शो excitement. रमजान में एक नया रूप धार लेगा। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।